गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है आपकी क्लास में। आइए मेरे दोस्त, आज आपकी क्लास जो है वो दोपहर को शिफ्ट हुई है क्योंकि आज सैटरडे है और अभी आपको पता है कि रिजल्ट आया है सीएचएसएल का, तो स्टूडेंट्स मिलने का रिजल्ट अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, तो उसी में थोड़ा सा डिले हुआ है। मेरे दोस्त आइए अपना जो है स्टार्ट करते हैं पढ़ाई को। कोई देरी नहीं मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा चीजों को। पीडीएफ मैंने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि कुछ सेक्शंस कराने ना, तो सेक्शन कराने के बाद डालना, 2 सेक्शंस हमारी थी, तो सेक्शन से बाद पीडीएफ में आपकी अपलोड करा, ठीक है। आइए सर, तो इसलिए पीडीएफ जो है प्रेजेंट टेंस में नहीं लगाई, एक दो स्टोरी भी जो हिंदी में करानी थी ना, वो हिंदी में कराने के बाद, क्योंकि उसमें सेंटेंस इंग्लिश में थे और काफी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट आई सर सेंटेंस ऐसे डालो जो हिंदी भी हो इंग्लिश में है ना, जो बेसिक से एकदम। तो ठीक है, मैंने पीडीएफ चेंज कर रहा हूं उसको, और आफ्टर आपकी क्लास के बाद वो चेंज हो जाएगी, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी प्रेजेंट टेंस विद हिंदी सेंटेंसेस और उनकी इंग्लिश में, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल है। तो ऐसा मत सोचिए कि आपको कमेंट करें, आपके कमेंट पे ध्यान नहीं देता, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब मैंने पीडीएफ दिखाई तो आपके कमेंट्स को हिंदी में कर लीजिए, तो हिंदी में हो जाएंगे, ठीक है सर। चलिए बात करते हैं आज क्या सीखने वाले हैं। आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस सीखने वाले हैं। इंडेफिनिट के बाद कंटीन्यूअस। आपको कोई भी जो टेंस होगा टफ लगेगा जितना टफ प्रेजेंट इंडेफिनिट था। अगर मैं इंडेफिनिट को, हालांकि आपको कॉपी नहीं करना है, रफ में दोस्त, अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आपको सारी की सारी एक क्विक रिवीजन देता हूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, तो एक सेंटेंस बना लेते हैं। आप ये बनाइएगा, मैंने आपको प्यारा सा सेंटेंस दिया, दे प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग, दे प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग। अब आपको ये हर एक सेंटेंस में बनाने की कोशिश करनी है, नेगेटिव में भी इंटरोगेटिव में भी, ठीक है सर। ऐसे हर एक सेंटेंस में से बनाने की कोशिश करिए, नेगेटिव में भी, ठीक है, इंटरोगेटिव में भी, सब कोशिश करिए। सो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, दे प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग। कॉपी करना है, कॉपी करना है, सिर्फ क्विक रिवीजन दिया, दे डू नॉट प्ले हॉकी, दे डू नॉट प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग। वो मॉर्निंग में हॉकी नहीं खेलते, इन द मॉर्निंग, दे डू नॉट प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग, नेगेटिव। डू दे प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग, डू दे प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग, क्या वो मॉर्निंग में हॉकी खेलते हैं, डू दे प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग। अच्छा, इसी का नेगेटिव बनाओगे तो डोंट दे प्ले, या डोंट दे प्ले करोगे, डोंट दे प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग, डोंट दे या डू दे नॉट प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग, या डोंट दे प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग। सही है। क्यों खेलते हैं सुबह हॉकी, क्यों खेलते हैं सुबह हॉकी, व्हाई डू दे प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग, व्हाई डू दे प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग। अच्छा, इन द मॉर्निंग तो आप लिखेंगे, है कि नहीं दोस्त, इन द मॉर्निंग आप लिखेंगे, मगर लिखना नहीं है। चलिए सर, फिर मैं बोलूं व्हाई डोंट दे, क्यों नहीं खेलते वो, व्हाई डोंट दे प्ले हॉकी, व्हाई डोंट दे प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग, क्यों नहीं खेलते हैं सुबह यार, तो व्हाई डोंट दे प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग, व्हाई डोंट दे प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग। अच्छा, कौन खेलता है हॉकी, हु प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग, कौन खेलता है हॉकी, हु प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग का ये। So दोस्त, अगर आप मेरे जितनी स्पीड से सेंटेंस बोल पाए, if you are able to speak all these sentences like me, then I can say you have completed your present indefinite tense according to your spoken tense, otherwise you are doing nothing. बुरा मत मानना मेरी बात का, अगर आप इतनी स्पीड से सेंटेंसेस को नहीं बना पा रहे हैं, really sorry to say you have not completed your present indefinite tense. अब तक आपने नहीं किया अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोस्त, इतनी फुर्ती से आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो अपने प्रॉमिस को भूल रहे हैं। यू आर हियर टू लर्न स्पीकिंग, सो यू हैव टू स्पीक अबाउट, यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी सेंटेंसेस, सो दैट ये जो फॉर्मेट्स हैं आपकी ज़बान पे चढ़ें। ऑल द फॉर्मेट्स शुड बी इन योर माइंड, एंड इफ यू हैव गॉट सम न्यू फॉर्मेट लाइक प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, देन यू हैव टू प्रैक्टिस दोस फॉर्मेट्स एज़ वेल। सर एकदम ज़बान पे रखिए। अगर आप ये बोल पाएंगे 40 सेकंड, आपने टाइम से स्पीड से सीख लिया, फिर बचा क्या स्पीकिंग में, समझा। सो प्लीज इतनी सेंटेंस बना सब। अब फिर रिकॉर्डिंग करिए। कल हमारे क्लास स्टूडेंट है, उसने अपनी रिकॉर्डिंग जो है क्लास दिखाऊंगा, कह रहा हूं उन्होंने रिकॉर्ड किया इतने अच्छे तरीके से, कॉन्फिडेंस बना है, आप रिकॉर्ड करना सेंटेंसेस को। एवरीवन इज रिलैक्सिंग बिफोर यू, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक सम sentences, and these sentences are in present indefinite tense because Dilip sir has taught us present indefinite tense, and he said I have recorded myself. So our first sentence is, they play hockey in the morning, they do not play hockey in the morning, do they play hockey in the morning, why do they play hockey in the morning, why don't they play hockey in the morning, क्यों नहीं खेलते सुबह, who play hockey in the morning, just like this we can practice our present indefinite tense so that we can memorize all the formats of present indefinite tense. सही है, सही है। रीडिंग आप कुछ भी करो, रीडिंग आप नॉवेल्स करो, बस अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, रीडिंग क्या करनी चाहिए, रीडिंग आपको पीडीएफ में सारी दूंगा। सबसे पहले आपको पीडीएफ को रीड करना है, वो सारे सेंटेंस आपके दिमाग में होने चाहिए, देन उसके बाद आप नॉवेल्स वगैरह रीड कीजिएगा। उससे पहले नहीं, मैं आपकी रीडिंग का बहुत सारा टास्क दूंगा, मैं टेंस सब कुछ मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आपको पीडीएफ में। सबसे पहले आप जितनी भी पीडीएफ दूंगा आपको पीडीएफ पढ़नी, उसके बाद ही आपको कुछ करना है मेरे दोस्त। चलिए देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देखना कितना आसान पड़ेगा आपको ये। आपको क्या ठीक है सर कि जो सबसे टफ है वो इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अकॉर्डिंग टू योर स्पोकन बैच। हां, कैन यू टेल मी अबाउट द फॉर्मेट्स ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ऑफ कोर्स दिस इज इजी, सब्जेक्ट इज एम प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट, कितना आसान है ना। चलिए आज मैं आपको पीडीएफ का काम करूंगा, आज सारी पीडीएफ आपको एकदम अच्छे से अपडेट करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप क्या करो, ऐसे थोड़ा सा गैप रखना, थोड़ा सा गैप रखना। सब्जेक्ट लगाओगे आप, सब कुछ पता है, इज एम और आर मेरे साथ आपके पास है, किसके साथ आता है मेरे दोस्त, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई किसके साथ आता है, आई एम के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, आर। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आपको क्या दिखाई देता है, आई। इसके बाद आप जो भी चीज बोलोगे, अभी आप कुछ भी मत देखो, अभी आप जो मैं कर रहा हूं सिर्फ उसको करो, ठीक है। अभी जो मैं कर रहा हूं सिर्फ उसको करो, कुछ भी मत करो। जिस दिन मैं टेंस खत्म करूंगा, फिर आप चाहे मूवीज देखना, चाहे नॉवेल्स पढ़ना, चाहे इंटरव्यूज देखना इंग्लिश में, कुछ भी करना, आपको सब समझ आएगा। जब तक मैं टेंस खत्म नहीं करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, कुछ मत करिए। जब मैं टेंस खत्म करूंगा तब करना है आपको। देखो दोस्त, यहां पर आपको सारी सारी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये सारी हेल्पिंग वर्ड्स हैं, इनको आप आगे लीजिए। ये हेल्पिंग वर्ब यहां जाएगी। अगर क्वेश्चन वर्ड हुआ तो इनसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दें, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। और इस क्वेश्चन वर्ड ऐसे करना, इस क्वेश्चन वर्ड में क्या है, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, इस तरीके। टू और होम नहीं, टू और होम का कुछ अलग ही प्रोग्राम है, ठीक है। अब ऐसे अब मैं चूज करता हूं फॉर्मेट लिखूंगा क्योंकि इसके अलग फॉर्मेट नहीं होते। अगर सब नेगेटिव हुआ तो इन्हीं के बाद नोट लगा दें। देखो कितना शॉर्टकट में काम हुआ है, देखो कितना शॉर्टकट में काम हुआ है सर, कितना शॉर्टकट में काम हुआ है। ठीक है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन रीड करो, मतलब स्पोकन से रिलेटेड सब कुछ है। पहले मेरे से एक बार टेंस खत्म करवा, आप खुद से कहोगे सर ठीक है, जिस हिसाब से आपने टेंस कराया स्पोकन से इंग्लिश रिलेटेड मजा आ गया। देखिए सर, ये क्वेश्चन वर्ड सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई है, सही। अब आपको क्या करना है भाई, आपको सारी चीजें साथ एक सेंटेंस में लिखनी है। कॉपी में नोटबुक जरूर बनाइएगा, नोटबुक जरूर बनाइएगा। कॉपी देखो, पहला सेंटेंस आपके पास, मैं लिखूं सर वे अपनी गाड़ी पेंट कर रहे हैं, या वे वो गाड़ी पेंट कर रहे हैं, वे वो गाड़ी पेंट कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे, कॉपी करना है, ये कॉपी करना है, क्योंकि एक बार एग्जांपल कॉपी करो बस। दे आर पेंटिंग द कार, दे आर पेंटिंग द कार, सर वो दे आर पेंटिंग द रूम पेंट कर रहे हैं, सब दे आर पेंटिंग द, सभी रूम पेंट कर रहे हैं, दे आर पेंटिंग द, सभी रूम पेंट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट पेंटिंग द, दे आर नॉट पेंटिंग द, वे रूम पेंट नहीं कर रहे हैं, या नॉट पेंटिंग द। क्या वे रूम पेंट कर रहे हैं, आर दे पेंटिंग द रूम। कॉपी करना है, एक ही सेंटेंस में आपको सारे फॉर्मेट पता चल जाएंगे, फिर तो बस हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए सर, मैंने बोला आरंट दे पेंटिंग द रूम, आरंट दे पेंटिंग द रूम, क्या वे रूम पेंट नहीं कर रहे हैं, आरंट दे पेंटिंग द रूम, या फिर आर दे नॉट पेंटिंग द रूम, आर दे नॉट पेंटिंग द रूम। आप ऐसे आर दे नॉट पेंटिंग द रूम। व्हाई आर दे, व्हाई आर दे पेंटिंग द, व्हाई आर दे पेंटिंग द रूम। चलिए चलो, व्हाई आरंट दे, व्हाई आरंट दे, व्हाई आरंट दे पेंटिंग द रूम। चलिए साथ में, हु आर पेंटिंग द रूम, कौन कौन पेंट कर रहे हैं, या हु इज पेंटिंग द रूम, या हु इज, दोनों सही हैं, कौन कर रहा है पेंट और कौन कर रहा है। आठ, व्हाट आर दे पेंटिंग, व्हाट आर दे पेंटिंग, क्या पेंट कर रहे हैं भैया, दारू तो नहीं बोला मैं, व्हाट आर दे पेंटिंग, व्हाट आर दे पेंटिंग, व्हाट आर दे पेंटिंग। कौन सा रूम पे पेंट कर रहे हैं, विच रूम, कौन सा रूम, विच रूम आर दे पेंटिंग, 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 कौन सा रूम पे पेंट कर रहे हैं, विच रूम आर दे पेंटिंग, विच रूम आर दे पेंटिंग, ठीक है। कितने कमरे पेंट कर रहे हैं वो, कितने कमरे पेंट कर रहे हैं वो, हाउ मेनी रूम्स, हाउ मेनी रूम्स आर दे पेंटिंग, कितने रूम पेंट कर रहे हैं भाई, मैक्सिमम ये है सर। मैक्सिमम ये क्वेश्चन बन सकते हैं कंटीन्यूअसली, और जब आप सारी क्वेश्चन पढ़ लोगे, एक बार लिख लो क्योंकि नोट्स ना क्रीम है, इनसे बात कोई सेंटेंस नहीं होगा। पीडीएफ में जो बनाऊंगा बहुत सारे सेंटेंस होंगे, बिकॉज़ इफ यू रीड अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस यू कैन प्रैक्टिस देम। अगर बहुत सारे सेंटेंस पढ़ते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है कि नहीं, है ना सर। ये फायदा है।
अब हम बात करते हैं कि अब मैं आपको पसंद कर लीजिए वे क्रिकेट मैच कहां खेल रहे हैं, आपको नहीं करना, आपको नहीं करना, ठीक है। वे क्रिकेट मैच कहां खेल रहे हैं, वेयर आर दे प्लेइंग, वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट मैच, वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट मैच, वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट मैच, कितना टफ है, सबसे टफ होता है, ठीक है। एक को ये कह सकते हो जैसे मुझे बोलना विच रूम आर दे पेंटिंग, कौन सा रूम पेंट कर रहे हैं, एक को लिख सकते हो कमरों में से कौन सा कमरा को पेंट कर रहे हैं, विच ऑफ द रूम्स, विच ऑफ द रूम्स आर दे पेंटिंग, विच ऑफ द रूम्स आर दे पेंटिंग, विच ऑफ द रूम्स आर दे पेंटिंग, ये ऑफ क्या मीनिंग है दोस्त, में से, ये क्या मीनिंग में से, विच ऑफ द रूम्स आर दे पेंटिंग, विच ऑफ द रूम्स आर दे पेंटिंग। दीपक सिंह, आई एम एमबीए स्टूडेंट सर फॉर डूइंग कम्युनिकेशन स्किल्स सब्जेक्ट बैच, ऑफ कोर्स सर वी आर गोइंग टू इम्प्रूव इट। दीपक इसलिए आगे मैं आपको बताऊंगा अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है ना, ट्राई टू मीट पीपल, क्योंकि आज के टाइम में ना सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन मिलेगा। सो हम क्या कर रहे हैं ऑनलाइन, कुछ आप ऐसे कि आप ऑनलाइन फ्रेंड्स हो, आप उनसे रियल मिलते हैं, यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू टॉक अबाउट, यू डोंट हैव एनीथिंग टू टॉक अबाउट बिकॉज़ you used to talk to them on a phone call, on your internet, by using your video call, but when you meet someone you always try to find out some common topic to talk about, so that particular thing will improve your communication skill। आपकी कम्युनिकेशन स्किल तब तक इंप्रूव होगी जब तक आप लोगों से नहीं मिलोगे, आप लोगों से बातचीत नहीं करोगे। सो आप प्रोडक्टिव मिलिए लोगों से, बातचीत कीजिए, आप लाइफ में क्या कर रहे हैं, आप क्या करना, तो अपने जैसे लोग ढूंढिए जो एमबीए कर रहे हो या उसके लिए नहीं मिले ना, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आप जितना भी दम लगा लीजिए, आप सिर्फ ऑनलाइन कर रहे, सिर्फ ऑनलाइन रहे, लोगों से नहीं मिले, इंटरेक्शन नहीं की, तो आप कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहता हूं यू कांट लर्न स्पीकिंग विदाउट स्पीकिंग, सो यू कांट लर्न कम्युनिकेटिंग विदाउट कम्युनिकेटिंग, है ना। सो आप कम्युनिकेट करना नहीं सीख सकते बिना कम्युनिकेट किए, आप बोलना नहीं सीख सकते बिना बोले। सो लोगों से मिलिए, जरूर से जरूर मिलिए, ठीक है, जरूर से जरूर मिलिए लोगों से, और ये चीज आपने कर ली तो बहुत है। और अगर कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने का सबसे टफेस्ट टास्क, मतलब सबसे टफ है अगर आप कर पाए तो वो होता है आप रिकॉर्ड करिए किसी जगह को और आप ब्लॉगिंग करना चाहेंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश करना, सबसे डिफिकल्ट। जैसे आप बोलो हेलो एवरीवन, टुडे आई एम हियर इन आगरा, आई एम हियर टू सी ताजमहल एंड आई एम गोइंग टू टॉक टू सम पीपल अबाउट ताजमहल, व्हेन शुड यू कम टू सी ताजमहल, द मोस्ट इंपोर्टेंट आवर यू कैन से, कि आपको ताजमहल देखने कब आना चाहिए, सबसे बड़ी इंपोर्टेंट आवर्स कौन से हैं, ठीक है। आइए मैं लोगों से बात करता हूं, आपको बताता हूं हेलो, ये जिस दिन आप ये वाली खोलेंगे आप आउटस्टैंडिंग करेंगे। ये सबसे डिफिकल्ट टफेस्ट टास्क होता है। हम जो ब्लॉगिंग करते हैं ना, इंसान को पता होता है कि मैंने इतने बढ़िया चैनल्स देखे हैं ना, आप उन चैनल्स को एक बार देखा, कोई नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि आपके पास क्या एग्जांपल है आपके लिए, हां क्या चैनल जो मैं क्या वो आप देखो, कोई भी ऐसे ब्लॉगिंग चैनल जो ट्रैवल करते हैं, लोगों से बात करते हैं, इंग्लिश चैनल सच मजाक फोन का कोई नेगेटिव स्पीकर ना हो, इंडिया का ही पर्सन जो इंग्लिश में कंटेंट तैयार करना, आपको सोचना कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेसिक है, तो ये दो टास्क आपने जरूर करने हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। दूसरा एक तीसरा काम आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, बताओ एक टफ वाला बोलो। आपको एक गाड़ी के शोरूम में जाना है और आपको उस शोरूम वाले से जो आपको गाड़ी दिखाने आएगा इंग्लिश में बात करेगा, आप शोरूम में आधा घंटा बिताएंगे और जो भी एक्सवाइजेड गाड़ी लेने जा रही है, जो भी आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, आप पूरा का पूरा पर्सन से इंग्लिश में बात करेंगे, वो पता है वो इंग्लिश जानता है, उसने याद रखी है, he has already learned so many sentences that are related to sales, so he can speak and you are here to learn speaking as well as to develop your communication skills। so ये जो है ना इतना प्यारा आपको देना, आप शोरूम में जाइए उस पर्सन से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। हेलो सर, आई वांट टू बाय न्यू कार, राइट नाउ आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी एंड माय बजट इज अबाउट 8 लाख, सो मारुति शोरूम में जाओ, किसी शोरूम में जाओ, आप वहां जाकर बात यू हैव टू टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द कार वगैरह, और वहां जाने से पहले आपने वीडियो ऐसे इंग्लिश में देखनी है जिसका सेल्स पर्सन टॉकिंग इन इंग्लिश, आपको कोई सोच है यूट्यूब पे ऑनलाइन जाना है, बहुत सारी वीडियो है, आपको वीडियो देखोगे सो दैट यू कैन लर्न द वोकैबुलरी रिलेटेड टू द शो, रिलेटेड टू द सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर कार, तो पहले से देखोगे उसके बारे में आपसे पूछो, बेस्ट आइडिया आपको, बेस्ट आइडिया लगेगा जी। तो आप शोरूम वाले को पता नहीं क्या खरीदना है, ये पता नहीं क्या लेना है, खरीदना है, इसलिए मैंने 6 लाख कैसे बोल कोई ज्यादा चार्ज ये चीज को अप्लाई कम्युनिकेशन स्किल्स आपको ट्राई करना है। अगर आप ये ट्राई करोगे तो मजा नहीं, आपको नहीं जरूर ट्राई करना, उसके बाद मुझे अपना फीडबैक देना कि आपको कैसा लगा। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा कि आपने इंग्लिश बोली, बहुत अच्छा आइडिया। बस ठीक है, बता दूंगा आपको ये वो मैं आइडिया कैसे दूंगा कि जो आपको रियल लाइफ में अप्लाई करने में कोई दिक्कत है, सारे आइडियाज मेरे को आइडिया बता दूंगा जो आपको करना है, ठीक है। ऐसा ऐसा लेकिन अभी आपको चलेगा, चलिए प्रेजेंट पॉइंट से सारे फॉर्मेट्स याद हुए, बार-बार पढ़िए, इनको हर फॉर्मेट आपके दिमाग में चाहिए, ठीक है। अब जैसे चलो अब आप बोलो सर कंटीन्यूअसली कोई एग्जांपल समझ नहीं है, ये आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं लिखने की जरूरत है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये भी आपको आसान पड़ेगा क्योंकि इसका कॉमन फॉर्म निकालना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले आपने थोड़ा सा गैप डाल के सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद में दोस्त आप हैज या हैव लिखेंगे, हैज या हैव लिखेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको पता है जो हैज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, और मैं याद रखना जो है ना वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, आई के साथ भी है आता है और यू के साथ भी है आता है, बाकी आप कुछ लगाएंगे। अब आपको एक बात पता है दोस्त, जो आगे ना ये हैज और हैव भी जाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब आगे जाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब आगे जाएंगे और इनसे पहले ही क्वेश्चन वर्ड आएगा, इनसे पहले ही क्वेश्चन वर्ड आएगा, सही है। इनसे पहले अगर नोट लगाना है तो इनके बाद आएगा, या आप क्या बोल सकते हैं हैजंट, या क्या बोल सकते हैं हैवंट, हैजंट हैवंट हैजंट हैवंट, ठीक है सर, ये ध्यान रखिएगा, आप भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब डेली लाइफ रूटीन अप्लाई करो, आपको दूंगा सारी चीजें, ऐसा शुरुआत हमारी बैच, अभी तो बस हमारी बैच की शुरुआत है, अभी तो आगे देखो, अगर आप याद करके चलेंगे जो मैं कोई करते चलेगा तो मजा आएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे सर, जब एक सेंटेंस पूरा मुझे बनाना है, आपको पूरा स्ट्रक्चर को सारा सेंटेंस बना देता, ठीक है, सारा सेंटेंस बना देता। अब मैं आपसे कह रहा हूं वे 5 रूम से ज्यादा रूम्स क्लीन कर चुके हैं, आपको ऐसे इंग्लिश बनानी है, वे 5 रूम से ज्यादा रूम क्लीन कर चुके हैं या क्लीन कर चुके हैं, बोलते हैं ना, वे 5 रूम से ज्यादा रूम्स क्लीन कर चुके हैं, वे 5 रूम से ज्यादा रूम क्लीन कर चुके हैं, क्या बनाएंगे आप, क्या बनाएंगे आप, वे 5 रूम से ज्यादा रूम क्लीन कर चुके हैं, तो बनाएंगे डन। देखो सबसे पहले सर दे हैव क्लीन, वे कर चुके हैं, दे हैव क्लीन मोर देन 5 रूम्स, दे हैव क्लीन मोर देन 5 रूम्स, ठीक है। ये ध्यान रखना, सेंटेंस कोई भी काम पूरा हो चुका है, इसमें काम क्या होता है, काम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका, बोलते हैं ना वो जा चुका है, वो आ चुका है, वो खा चुका है, उसने खा लिया है, काम कर लिया है, चुका है, इस टाइप की मीनिंग आती है। दे हैव क्लीन मोर देन 5 रूम्स, 5 रूम से ज्यादा रूम क्लीन कर चुके हैं। अच्छा मुझे नोट लगाना होगा तो दे हैव नॉट क्लीन्ड, दे हैव नॉट क्लीन्ड देयर रूम, सेंटेंस बदल रहा हूं मैं, नॉट देयर रूम वगैरह कुछ, दे हैव नॉट क्लीन्ड, दे हैव नॉट क्लीन्ड देयर रूम या दे हैवंट क्लीन्ड देयर रूम, दे हैवंट क्लीन्ड देयर रूम, हैव दे क्लीन्ड देयर रूम, हैव दे क्लीन देयर रूम, क्या उन्होंने अपना रूम क्लीन कर लिया है, आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मेरे भाई एक बात बताइए, अगर आपसे बोल रहे हैं हैव दे क्लीन देयर रूम, उन्होंने अपना रूम कैसे क्लीन किया है, कैसे क्लीन किया है, कैसे किया, सो हाउ हैव दे। अच्छा नोट बना दो, हैवंट दे, हैवंट दे, हैवंट दे क्लीन देयर रूम, हैवंट दे क्लीन देयर रूम, क्या उन्होंने अपना बस आप नहीं किया है, या मेरे भाई आप क्या बनाओगे, हैव दे नॉट, हैव दे नॉट क्लीन देयर रूम। आप ये बनाइए सर, आपके पास ये ऑप्शन है मेरे भाइयों, पांचवा ऑप्शन बनता है हाउ हैव दे क्लीन देयर रूम, हाउ हैव दे क्लीन देयर रूम, हाउ हैव दे क्लीन देयर रूम, उन्होंने अपना रूम क्यों क्लीन किया है, व्हाई हैवंट दे, व्हाई हैव दे नॉट, व्हाई हैव दे नॉट क्लीन देयर रूम, व्हाई हैव दे नॉट क्लीन देयर रूम, या क्या बना सकते हैं इसका, और व्हाई हैवंट दे, व्हाई हैवंट दे क्लीन देयर रूम। नेक्स्ट 7 कलर चेंज करा 7, कितने रूम्स उन्होंने क्लीन कर लिए हैं, कितने रूम्स, अच्छा कौन रूम क्लीन कर चुका है, हु हैज क्लीन देयर रूम, हु हैज क्लीन देयर रूम, ठीक है। क्या क्लीन किया उन्होंने, व्हाट हैव दे क्लीन्ड, व्हाट हैव दे क्लीन्ड, व्हाट हैज दे मत करना सर, दे के साथ हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, व्हाट हैव दे क्लीन्ड, व्हाट हैव दे क्लीन्ड, कितने रूम उन्होंने क्लीन कर लिए हैं, हाउ मेनी रूम्स, हाउ मेनी रूम्स हैव दे क्लीन्ड, हाउ मेनी रूम्स हैव दे क्लीन्ड। देखो सर अब अगर एक बार आपने मेहनत नहीं की ना तो बकवास है सब कुछ। व्हिच रूम हैव दे क्लीन्ड, व्हिच रूम हैव दे क्लीन्ड, व्हिच रूम हैव दे क्लीन्ड, व्हिच ऑफ द रूम्स, कमरों में से कौन सा, देखो कौन सा कमरा, कौन सा कमरा, कमरों में से कौन सा, 11 नंबर से लिख रहा हूं, व्हिच ऑफ द रूम्स, व्हिच ऑफ द रूम्स हैव दे क्लीन्ड, कमरों में से कौन सा कमरा, इसका मतलब क्या है, कमरों में से कौन सा कमरा, कमरों में से कौन सा कमरा क्लीन कर चुके हैं, व्हिच ऑफ द रूम्स हैव दे क्लीन्ड। सर ये कहानी है बड़ी बढ़िया सी, आपके पास दिखाई दे रही है आपको, अभी इतने सेंटेंस में हर टेंस के आपको बनवा दिया, आप लोगों से नया सेंटेंस मिलेगा बिकॉज़ यू हैव रिटन, यू हैव लर्न्ड अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस।
by using each and every tense, then only you can say, sir, I can translate each and every sentence. बस आपको पता है फिर प्रॉब्लम तब आएगी जब आपको किन-किन वर्ब की मीनिंग पता होगी। और मेरे भाइयों, मैंने एक वर्ब की आपको 100 वर्ब की पीडीएफ डाली है जिसमें वर्ब की मीनिंग प्लीज वो पीडीएफ आपको याद होनी चाहिए। अगर वो याद नहीं हुई तो दिक्कत आएगी। सही है, करो इसको। और सर अब देखो, अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ बातें मैं बताना चाहूँ। अब इसको पॉइंट 1 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब कभी भी आपको अब तक नहीं, कोई भी काम अब तक नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा बोलना पड़े, हमेशा याद रखना आप क्या यूज करेंगे, नॉट, और इसके साथ सेंटेंस में आएगा येट। भैया ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे उसने अब तक अपना रूम क्लीन नहीं किया है। उसने अब तक अपना रूम क्लीन नहीं किया है। आज आपको बता रहा हूं, स्पोकन में जब भी आपको ऐसा सेंटेंस बनाना पड़े, अब तक मेरा दोस्त नहीं आया, अब तक कोई नहीं आया, अब तक उसने कॉल नहीं किया, अब तक उसने नहीं किया, अब तक उसने लड़ने नहीं किया, अब तक उसने मेरा साथ नहीं किया, अब तक उसने बोलना नहीं सिखाया, कुछ भी ऐसा बोलना पड़ेगा, सिर्फ एक सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नॉट येट, हमेशा ध्यान रखना सर, आप इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। अब तक उसने ऐसा नहीं किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा। चलो तो इसकी क्या इंग्लिश बनेगी, ही हैज नॉट क्लीन्ड, क्लीन लिखना, ही हैज नॉट क्लीन्ड हिज रूम, ही हैज नॉट क्लीन्ड हिज रूम येट, ही हैज नॉट क्लीन्ड हिज रूम येट, आगे ना नॉट और येट। दूसरा, he has not yet cleaned his room, he has not yet cleaned his room। तो yet दो जगह स्पोकन में ज्यादातर हम इसको प्रेफर करते हैं, he has not cleaned his room yet, पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी। तो yet या तो आपको वर्ब से पहले नजर आएगा या सेंटेंस के एंड में नजर आएगा। तो आप कोशिश करिए, ठीक है, कोशिश करिए आप उसे एंड में यूज करें। पीडीएफ फाइल वगैरह पीडीएफ दिखा रहा हूं, देख लेंगे। he has not cleaned his room yet, he has not yet cleaned his room, he has not cleaned his room yet, पहला हुआ। और दूसरा हुआ, he has not yet cleaned his room, दूसरा। ऐसा कोई भी सेंटेंस है, अच्छा अब तक कोई नहीं आया है, या ऐसे बोलते हैं अब तक नहीं आए हैं, they have not come yet, they have not come yet। चलिए, उसने मुझे अब तक कॉल नहीं की है, he has not called me yet। बताओ आज के बाद सेंटेंस बना लोगे। तो ये चीज आपके पास दिमाग में रखिए, he has not called me yet, उसने अब तक मुझे कॉल नहीं की है। they have not done their work yet, अब तक उन्होंने अपना काम नहीं किया है। हालांकि so far भी होता है, till now भी होता है, till now, so far, अब तक। लेकिन yet सबसे ज्यादा यूज होता है इसको, अब तक कोई नहीं आया है, nobody has come yet, nobody has not come yet, not मत लगाना, पता है क्यों भाई, क्योंकि nobody में ऑलरेडी नॉट आ गया है, nobody के साथ नॉट यूज नहीं करते, ठीक है। हां, से क्लास 10 में भी स्पोकन में सब के लिए आप वर्किंग है, आप कुछ भी स्पोकन में आपको देखना सबको बहुत कुछ सिखा के जाए, बेसिकली सिखाएगा सब कुछ। तो nobody has not come, nobody has come yet, अब तक कोई नहीं आया, अब तक कोई नहीं आया। सर nobody के साथ नॉट नहीं आता, anybody has not come yet, अब तक कोई नहीं आया, anybody के साथ नॉट आ जाएगा, no के साथ नहीं आएगा, anybody के साथ आ जाएगा, anybody has not come yet, कोई anybody has not come yet, आप ये लगा सकते हो, anybody has not come yet, तो नॉट anybody के साथ आ जाएगा, nobody के साथ नहीं, ये सही है, ठीक है। nobody has come yet, nobody के साथ सिंगुलर हो गया, है मतलब, इसमें कुछ सीखो, वो जो मैं कह रहा हूं उसको सीखो, खुद बनाने की कोशिश मत करो, खुद बनाओगे परेशान होगे, है ना। तो एक पॉइंट नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट सीखना, तो सिखाया ना आपने, पॉइंट नंबर 2 दिखाऊंगा मैं आपको, कब इजी। चलिए अब आगे देखिए चीजों को हम क्या करें। पॉइंट नंबर 2 हाल ही में, रिसेंटली या लेटली। आप सबको पता है लेटली का मतलब क्या होता है, हाल ही में, हाल ही में, हाल ही में, हाल ही में मैं अपने दोस्त से मिला, हाल ही में मैं अपने दोस्त से नहीं मिला, हाल ही में। जैसे आई हैव नॉट मेट माय फ्रेंड, आई हैव नॉट मेट माय फ्रेंड रिसेंटली। आपको पता है दोनों का सेम मतलब है, आई हैव नॉट, या क्या लिख सकते हैं, आई हैव नॉट मेट माय फ्रेंड लेटली। आप सबके लिए हो सकता है लेटली नया हो, दोनों सही है, दोनों का सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग। आई हैव नॉट मेट माय फ्रेंड लेटली, आई हैव नॉट मेट माय फ्रेंड रिसेंटली, आई हैव रेड दिस बुक रिसेंटली, मैंने हाल ही में किताब पढ़ी, आई हैव रेड दिस बुक रिसेंटली, हाल ही में मैंने किताब पढ़ी। ओके राज, आज करें, आज मैंने बैच खरीदा है, आई एम सो एक्साइटेड, आई वाज 3 लेक्चर्स टुडे। सही, अच्छा लगेगा, रिकॉर्डेड देखो, लाइव अटेंड करो, जैसा मन करे, बस क्लासेस देखते चलना, ये मैं बता रहा आपको बहुत अब तक इंप्रूवमेंट नजर आना स्टार्ट होगा आपको, टेंस की बात तो आने वाली आती है। बस आज शाम तक अपनी पीडीएफ का इंतजार कीजिएगा, आज आपके पास मैं टेंस की प्रेजेंट टेंस की एक पीडीएफ बना के डालने वाला हूं, हो सकता है कंटीन्यूअसली वीडियो हो जाएगी, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पीडीएफ आपके पास आता है, ठीक है। पहली क्लास से क्लास देखना, पूरा पिछली क्लास से वाइस कर लें, फिर अगली क्लास आना है, फिर 45 मिनट की क्लास होगी, तो बड़ी चीज नहीं है क्लास का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस पॉइंट तक समझ आया आपको, ठीक है। पीडीएफ से बहुत कुछ आने वाला हूं, इतना रोके तो आप बोलोगे हमारा होमवर्क है, होमवर्क पीडीएफ रेडी करूंगा बैठ के, आपके पास शाम तक अपलोड जाएंगे, क्योंकि संडे में तो मंडे क्लास, तो आपके पास क्या होगा, वो पीडीएफ रेडी नहीं करो, तो आपके पास मैं अपलोड करूंगा, शाम तक आपके पास अपलोड जाएंगी, तो आप अपने आप से प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटीन्यूअसली रेडी करना शायद मुझे लग रहा है, फिर ठीक है। फिर आपके पास पीडीएफ होगा, वो पीडीएफ प्रेजेंट इंडेफिनिट सी मिलेगी, आपको चेक करना, उसकी हेडिंग में से डालूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है सर। चलिए, तो हमारे लिए इसको सेव करने की जरूरत नहीं है, हमने 2 पॉइंट से डाल दिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम पीडीएफ वगैरह बैठ के रेडी आती है, मैं अपलोड करता हूं, ऐसे मंडे अब हम मिलेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पीडीएफ के साथ। अभी मैं 2 पीडीएफ अपलोड करूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस शाम तक रेडी करूंगा, जो काम पेंडिंग है, इंग्लिश भी दोनों रेडी करूंगा, ठीक है। तो आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट पीडीएफ कंटीन्यूअस दोनों कर देना, मंडे को प्रेजेंट परफेक्ट पीडीएफ में खुद ठीक है। तो बाकी कोई योरसेल्फ वाला मैं हमेशा आपको देता हूं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इंग्लिश बनाने की कोशिश करो। हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट लर्न अबाउट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। वी ऑल नो अबाउट द फॉर्मेट्स ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू स्टडी द example, then verb, first verb, ing. For example, they are doing their work. This is present continuous tense. That means someone is doing their work. They are playing there. That means right now the person or the people are playing there. So in that case, we always use present continuous tense. इसलिए आप लिखो, हाँ स्टोरी वाली पीडीएफ में मैं अपलोड करूंगा, स्टोरी में भी इंडेफिनिट, ठीक है। तो चलिए सर, बाय, टेक केयर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एकदम मस्त नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मंडे में करते हैं एट 6:30, ठीक है। बाय, टेक केयर, शाम तक अपलोड।
हमें वो पढ़नी है तो उसको हम इस तरीके से देख लेंगे, पीडीएफ 1 2 3 4 5 6 7 ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो अभी मैं रीनेम करके आपके पास ये चीजों पे तो ये आया है दिमाग में, इसको एग्जीक्यूट किया। देखो जो आज की पीडीएफ में आपको पहले वो दिखा देता हूं, जो दो पीडीएफ रेडी हो गई। क्या है, हमने दोस्त प्रेजेंट इंडेफिनिट किया, ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस किया, प्रेजेंट परफेक्ट भी कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जाना था, तो मैंने क्या किया, ये 5 भी हो जाएगी, बी 5 हो जाएगी, तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भी भाई आपके लिए पीडीएफ रेडी की है, जरा उस बात पे गौर फरमाइएगा। ये वो पीडीएफ है, इसमें फायदा क्या होने वाला है आपको, देखो जी, इसमें जो आप हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन चाह रहे थे ना वो ऐसे डाल दिया। अब हमें पता है ये टेंस की है पीडीएफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है, पीडीएफ नंबर 6। अब इस पीडीएफ में क्या है, आपके लिए इतने सारे सेंटेंसेस डाल दिए मैंने कि आपको मजा आ जाएगा इनको ट्रांसलेशन में देखने में भी और वैसे देखने में भी, ठीक है। अभी मैंने भी आपके लिए ये चीज कर दिया, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटररोगेटिव, बढ़िया तरीके से आपके लिए कलेक्शन सेट किया। देखो जी क्या है, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं, आई वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, या आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या आई वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। वह रोज स्कूल जाता है, ही गोस टू स्कूल डेली, ही गोस टू स्कूल एवरी डे। बहुत मजा आएगा आपको, और सारे ऐसे सेंटेंस लिखे हैं दैट आर रिलेटेड टू योर डे टू डे लाइफ, जो हमारी डेली लाइफ में दोस्त हर एक सेंटेंस आपको रिलेट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर अब हमने देखा वे हर रविवार पार्क में खेलते हैं, दे प्ले इन द पार्क एवरी संडे, दे प्ले इन द पार्क एवरी संडे। हम रोज शाम को टहलते हैं, वी वॉक इन द इवनिंग एवरी डे। नेक्स्ट, वह बहुत अच्छा गाता है, ही सिंग्स वेरी वेल, ही स्पीक्स वेरी वेल। आप किसी चीज से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। हम हमेशा सच बोलते हैं, वी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, वी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तुम हमेशा सच बोलते हो, यू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। मेरी मां स्वादिष्ट खाना बनाती है, माय मदर कुक्स डिलीशियस फूड। अब आया, अब आपको लगा ना इसमें टाइम लगता है, जैसे कि देखो होता है ना दोस्त, मैं क्या करता हूं, जब मैं हर बार स्पोकन इंग्लिश निकालता हूं तो हर बार मैं कंटेंट में चेंज करता हूं, इसलिए मुझे पीडीएफ में ऐसे नहीं करता, पिछला स्पोकन इंग्लिश उसकी पीडीएफ में यहां पर यूज करूं, उसका ये लगाओ 60 to 70%, 70% मानिए, मैं 70% जो डेटा है वो चेंज कर देता हूं, 70% करीब चेंज कर देता हूं, ठीक है। इसलिए ये पीडीएफ बनाने में मतलब है यहां हिंदी इंग्लिश दोनों में। सो बारिश जो है गर्मियों में बहुत होती है, इट रेन्स अ लॉट इन समर। नेक्स्ट, शिक्षक हमें रोज पढ़ाते हैं, द टीचर टीचर्स डेली। अब आपको क्या करना है, कोशिश करनी है जो एकदम इंग्लिश में बेसिक से पढ़ रहे हैं वो मेरे भाई हिंदी और इंग्लिश पढ़ेंगे, जिनकी इंग्लिश ठीक है सर मुझे जरूरत नहीं है तो आप हिंदी को अवॉइड करिए, यू विल रीड ओनली द सेंटेंसेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, सो दैट आप इनको गो थ्रू कर लो, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस आपके साथ चलो मेरे साथ अब बोलते चलना। द टीचर टीचर्स डेली, आई ऑलवेज वर्क हार्ड, द चाइल्ड एंजॉय अ लॉट, he always comes on time, we eat breakfast every day, he speaks Hindi and English, we love us very much, I love my family very much, this watch shows the correct time, the Ganga flows in North India. Next, the sun rises in the east, my sister makes very good paintings, my father reads the newspaper। आपके पास ये 20 के करीब सेंटेंसेस हैं जो आप थे, अब नेगेटिव, I do not drink milk, he does not tell lies, वो झूठ नहीं बोलता, या he does not tell a lie, the lies या he does not tell a lie दोनों हो सकते हैं सर। वे कभी देर से नहीं आते, they do not come late, we do not make noise, he does not eat meat, वो मांस नहीं खाता, you do not read the newspaper daily, तुम डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, my sister does not watch TV, मेरी सिस्टर टीवी नहीं देखती है, they do not exercise in the morning, इस तरीके से दोस्त। अब आप सोचिए आपको क्या लगता है, इसके करीब करीब 90 सेंटेंसेस देखो, अब जब आप इनको इतनी बार पढ़ोगे वो फॉर्मेट ज़बान पे पढ़ेंगे। अब आप क्या बोला, do you go to school daily, does he sing well, do they live here, does your mother cook delicious food, does the shop open at 9 am, do you play cricket, does she speak English, does Ram go to the temple every day। पहले दूसरी प्लानिंग, फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, जो भी पीडीएफ पहुंचे मैं कल कल पीडीएफ 1 पीडीएफ 2 करके आपके पास ये सारी आने वाली है, ठीक है सर। उसके बाद कोई नहीं है, फिर ये चीजें अब आपको ये पढ़ना है। अब इसमें आप देखो, डू यू नॉट स्मोक, डज ही नॉट सिंग वेल, ऐसे अभी आप लोग साइड से तैयार कर देते हैं, आपके माता पिता अपने बच्चे से प्यार करते हैं, पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, रियल डू दी आपको इतनी चीजें बात चली, हम रोज आते हैं आई टी का बात चली, तो आपके पास ये करीब 90 सेंटेंसेस हैं दैट आर रिलेटेड टू योर डेली लाइफ एंड ये सारे सेंटेंसेस रिसेंट डेफिनेटली। अभी समय आपको करना पड़ेगा, हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है इन पीडीएफ प्रिंट आउट ना करवाएं, पैसा वेस्ट प्रिंट आउट नहीं करवाना सर, ये सेंटेंसेस आपने पीडीएफ से ही पढ़ने हैं और ये यहां पर छपने चाहिए, इनकी वोकैब याद रखो। अब मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अगर पुलिस पकड़ लेगी चोर को, पुलिस विल कैच द थिंग। अब आपको पुलिस चोर को पकड़ेगी, कैच शब्द यूज होता है, कैसे याद होगा, ऐसे याद होगा जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे, जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे। ये ट्रेन बहुत तेज चलती है, दिस ट्रेन रन्स वेरी फास्ट। अब आपको पता होना चाहिए ट्रेन तेज चलती है, इसमें रन बहुत होती है, आपको लगता नहीं है इन सेंटेंसेस के थ्रू वोकैब याद होगा, मैं नहाता हूं तो क्या बोलोगे, आई टेक अ बाथ एवरी डे, आप ऐसे बोलोगे, तो आपको चीजें ऐसे याद होंगी, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, आप ऐसे याद रखोगे चीजों को, अदरवाइज कैसे याद रखोगे। सो अब जो मैं हूं, मैंने कहा था, मैंने चैलेंज करके कहा था, जो भी पीडीएफ जितनी इंग्लिश में आप एक भी पीडीएफ ऐसे बोलोगे सर, ठीक है, एक भी पीडीएफ ऐसे बोलोगे सर, ये काम नहीं, आप बोलोगे सर ईच एंड एवरी पीडीएफ अगर आप देखना वो काम नहीं, तो इनका रीनेम करके मैं कल सुबह मैक्स टू मैक्स आपको 11 बजे तक, मैक्स 11 बजे तक आपको ये जो सारी पीडीएफ है, और आपको कोशिश करूंगा मैं कि अभी इनका रीनेम करके भेज दूं आपके पास, और आपको अपलोड करके पीडीएफ 1 पीडीएफ 2 पीडीएफ 3 पीडीएफ 4 पीडीएफ 5 पीडीएफ 6 पीडीएफ 7 ऐसे करके आपको ये 7 पीडीएफ मिलने वाली है, ऐसे करके आपको ये 7 पीडीएफ मिलने वाली है। अभी कैसे, पहले 5 में स्टोरीज बोलूंगी, अभी मैंने डेफिनेटली आपको पढ़ाई मैं आगे बढ़ाऊंगा, मैं पीडीएफ दिखा दूं। अब पीडीएफ नंबर 7 7 किस बनाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसके मैंने 50 सेंटेंसेस लिखे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो इजी है आपके लिए, इसके भी 50 सेंटेंसेस हैं। मैं अभी खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड नाउ, ही इज गोइंग टू स्कूल, दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वी आर वाचिंग टीवी, वी आर वाचिंग द टीवी, बता दिया, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज, माय मदर इज कुकिंग फूड, इट इज रेनिंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, एंड रीडिंग माय बुक, ही इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस, यू आर राइटिंग वेरी वेल, द फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड, माय सिस्टर इज प्लेइंग द पियानो, father is talking on the phone, I'm going to sleep now, he's driving his car, the train is stopping at the station, she's writing a new book, next go, I'm not sleeping right now, he's not talking to me, we are not playing cricket, we are not going to market, we are not going to the market, ऐसे आपको ये भी कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस में बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे, बहुत बढ़िया। Are you eating food now, is he going to school, are they playing in the park, is mother cooking food, is he doing his homework, is it raining, आपको ये जबान पे चलानी है, ठीक है सर, ठीक है ना। सो देयर आर सो मेनी सेंटेंसेस जो आपको एक आसान सेंटेंसेस ऐसे जो आपकी रियल लाइफ में आपको जरूरत पड़ती है। सो मेरे दोस्त अभी बोल सकते आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, अभी उसके लिए नहीं सर, अभी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं जैसे बोलेंगे उसको करना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, फिर प्रेजेंट टेंस मिक्स भी करवा दूंगा सेंटेंसेस ना, मिक्स भी करवाऊंगा, ठीक है। प्रेजेंट की कितनी पीडीएफ मिलेगी आपको 5, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस मिक्स्ड, तो 5 पीडीएफ आपके पास प्रेजेंट की, आपको जरूरत नहीं है कोई स्पोकन बुक लेने की, आपको कंटेंट एकदम सफिशिएंट सारा फ्री कोर्स में आपके पास पीडीएफ शेप में देता होगा, और ये पागल बड़ी पीडीएफ पढ़ बोल तो तो जितने सेंटेंस आपको जरूरत पड़ेगी। सो चलिए स्टार्ट ना, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में बैठाना है। और एक और बात बताऊं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ना हम इंडेफिनिट मतलब इंडेफिनिट अफर्मेटिव और नेगेटिव में बोलते हैं दोस्त, हमें ये इंटरोगेटिव में बहुत रेयर ना के बराबर ही हम इसे यूज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस उस हिसाब से सीखिएगा जिस हिसाब से हम यूज करते हैं, ठीक है। पीडीएफ आपके पास शो हो जाएंगे दोस्त, ये भी 2 दिन करके है, कितनी बार बोलूंगा तो ये जो लीड बचाता है वैसे ही परेशान कर लेता है। भाई आज हो जाएंगे, माफी चाहूंगा डिलीट के लिए, अभी बार शो हो जाएगा ना, फिर पीडीएफ टाइम बना दिया करूंगा, ठीक है। कंटेंट के साथ बनाता हूं, इसलिए होता है, ठीक है। देखिए दोस्त, सब्जेक्ट प्लस हमेशा ध्यान रखना, या तो आप हैज लगाओगे या आप है बताओगे। उसके बाद क्या आता है इसमें, बीन प्लस आईएनजी, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद में दोस्त कुछ भी लगाइए, बाद में आपके पास या तो 4 आएगा और या क्या आएगा, सेंस आएगा। अब 4 या सेंस आएगा, ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे कैसे। और उसके बाद में भाई आपके पास यहाँ टाइम आएगा, अब 4 के साथ कौन सा टाइम, सेंस के साथ कौन सा टाइम अभी बता दिया जाएगा। अगर आपके पास नोट हुआ, एनओटी नोट कहां लगाओगे, नहीं तो आप इस हेल्पिंग बॉक्स को पकड़ लो, आप मेरे भाई नोट इनके बाद लगाओगे। सर अगर मुझे इंटरोगेटिव बनाना हुआ, मेरे दोस्त ये हैज और हैव आगे आ जाएगी, अब ये हैज या हैव कहां जाएगा आगे। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड हुआ तो वो क्वेश्चन वर्ड इनसे भी पहले आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड इनसे भी पहले आ जाएगा, जैसे व्हाई, ठीक है, वगैरह हाउ, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन वर्ड में जरूरत नहीं पड़ती, सेंस लिखो भी मत, मैं खाली क्वेश्चन वर्ड लिख देता हूं, बहुत हम नहीं बोलते, बड़ा सेंटेंस हम कभी भी स्पोकन इंग्लिश में नहीं बोलते, ठीक है। कैसे वो 2 मिनट से ज्यादा काम कर रहे हैं, ऐसे सेंटेंस ब्रेक यूज नहीं होते, तो अब नहीं से कुछ आपको स्पोकन में जरूरत पड़ेगी। चलिए हां ये जरूरत पड़ती है, 2 मिनट से काम कर रहा है, सुबह से पढ़ रहा हूं, 2 मिनट से ज्यादा काम करते हुए बस ज्यादा से कम कर रहा हूं, इस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं। कैसे अब देखते हैं, सबसे पहले 4 से देखो मेरे दोस्त, नोट लगा के आप 4 के बाद किसी काम को करते हुए कितनी देर हुई, मतलब ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब होता है मेरे दोस्त कितनी देर से काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं मेरे भाई, कितनी देर से काम कर रहे हो, 10 मिनट से 2 मिनट से 5 मिनट से 10 मिनट से। सिंस का मतलब क्या हुआ है, सिंस के बाद ड्यूरेशन नहीं आता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब काम जब चालू हुआ, काम जब चालू हुआ, चालू यानी कि स्टार्ट हुआ, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम देता है। जैसे यहाँ रह रहे हो कब से, तो पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा हो सकता है, कब से, सर मैं तो यहाँ बचपन से रह रहा हूँ, चाइल्डहुड से रह रहा हूँ, सर मॉर्निंग से, सर कोई भी ईयर से, हम तो यहाँ 1990 से रहे, सर इवनिंग से, वो तो यहाँ खेल रहा है, ठीक है सर दिवाली से रह रहा है,
सर होली से आएगा सर, वो यहाँ 8 o'clock 8 बजे से आएगा। ठीक है भैया, तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं भाई एटसेट्रा पॉइंट ऑफ टाइम, इन्हीं को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। 2 घंटे से 10 मिनट से 15 मिनट से ये क्या होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। चलिए, हालांकि अब एक दो सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बोलूं वे सुबह से खेल रहे हैं, वे सुबह से अब तक खेल रहे हैं, तो तरीके से इसकी हिंदी होती है अब से अब तक। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ निकालते हैं से, और इसकी हिंदी ट्रांसलेशन निकालते हैं तब से अब तक, तब से अब तक, तब से अब तक, तब से अब तक। ठीक है, डन। अब जरा इस बात को बड़े सीखने की समझने की परखने की कोशिश करें, और बातों को बड़े ध्यान से सुनें। अब कुछ सेंटेंसेस आपको ज़बान पे चढ़ाने हैं। डजंट मीन इफ यू कैन ट्रांसलेट द सेंटेंस, डजंट मीन यू कैन स्पीक इट फास्ट। ऑफ कोर्स यू विल टेक योर टाइम टू ट्रांसलेट, देन यू विल स्पीक। तो अभी ज़बान पे चढ़ा लोगे तो आपको टाइम प्रोसेस समझ आएगी। अब मैंने आपके सामने, ठीक है, मेरे को साथ करना सर, मैंने आपके सामने बोला वे सुबह से खेल रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सही है, वो 2 घंटे से खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। फिर ये वाला बता क्लास स्टार्टिंग देखना भाई, बताना भी करो। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, जैसे बोलोगे आपने सेंटेंस कहना है तो आसान। अब सुबह से नहीं खेल रहे हैं तो भाई हैव के बाद नॉट, बीन के बाद नॉट नहीं, हैव नॉट, हैज नॉट, हैव के बाद नॉट आएगा। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हम बोलते नहीं ये सेंटेंस, अब पागल की तरह बना लेते हैं क्या सुबह से नहीं खेल रहे हैं, बहुत रेयर बोलते हैं भाई ये सेंटेंस। ऐसे नहीं बनाएंगे, नहीं बहुत रेयर बोलते हैं, हैव आ गया बस। हैव दे बीन प्लेइंग, हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो आप इसे ऐसे यूज करोगे, हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से खेल रहे हैं बस। ठीक है, अब देखो इसमें नई चीज क्या है, अगर आप ये बोलोगे इसमें नया क्या है, वो सीखना पड़ेगा। वो चीज क्या है मेरे दोस्त कि आपने यहाँ से हैव दे बीन प्लेइंग फॉर मोर देन 2 hours, 2 घंटे से ज्यादा से खेल रहे हैं, मोर देन 10 hours, और मैं ऐसे बोल दूं मोर देन 3 hours, क्या वो 3 घंटे से ज्यादा से खेल रहे हैं, क्या वो 3 घंटे से ज्यादा से खेल रहे हैं, हैव दे बीन प्लेइंग फॉर मोर देन 3 hours, हैव दे बीन प्लेइंग फॉर मोर देन 3 hours। जवान चढ़ाना सर अभी लेवल पे। और जो नहीं पढ़ेगा देखो हमारे पास एक भाई है जो है क्या बता निकालो उसको स्पोकन इंग्लिश, वो बस ये सोचता है कि मैंने 500 दी, अपने आप इंग्लिश आ गई, मैंने जीरो। मेरे दोस्त बार-बार पागलों की तरह बोलना पड़ता है, ऐसे हिंदी बोली थी, पागलों की तरह होते होते बैठते सिंपल रिवीजन, सिंपल रिवीजन। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज सिखाता हूं, आपको एक चीज सिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने इसके बाद जो बड़ी ही कमाल की चीज है, कमाल की चीज है, आप ये लिखिए यूज ऑफ सेंस। आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो क्या, हमने कहा तो ये सेंस मैंने बिल्कुल कर लिया भाई, लेकिन थोड़े से नए किस्म का सेंस मिला। देखो सबसे पहला कैसे करोगे, आप सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना, आप सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना। हां ठीक है, यहां कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट किया काम के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस या विद कंप्लीट एक्शन। जब आपने कोई कंप्लीट एक्शन किया होना आप वो लगा सकते हो, सही है। और इसके बाद क्या कर सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट लगा प्लस में सिखाऊंगा मैं, सिंस लगा सकते हो प्लस। उसके बाद में दोस्त यहां पर आप या तो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लिखो, मतलब जितने जो काम चालू होता पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, और एक बात बताऊं, आप सिंस के बाद ना पूरी की पूरी पास्ट की स्टेटमेंट लिख सकते हो, पास्ट की स्टेटमेंट लिख सकते हो। ये जादू है इसका, मतलब सर ये तो जादू है, अभी बताऊंगा भाई। और मैंने ही आप बनाओगे सेंटेंस, मैंने ही आप बनाओगे सेंटेंस, अभी लिखना चाहूंगा बस। आपने बोला दूसरा में दोस्त अगर कोई भी काम कर रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लगाओ, कंटीन्यूअस काम है चल रहा है, चल रहा है, और फिर सिंस के बाद लगाओ पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम या पास्ट स्टेटमेंट है सर, बिल्कुल जानना पड़ेगा, ये स्पोकन में बहुत जरूरी है। या इसके बाद लगा दो पास्ट की स्टेटमेंट। इसका मतलब भाई सिंस से पहले दोनों टेंस आ सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हमें कैसे पता चलेगा आपको यहाँ पे एरर तो नहीं एग्जाम में, मैं हिंदी बोलूंगा आपको सिर्फ इंग्लिश बनानी, मैं हिंदी बोलूंगा जादू दिखाता हूं आपको, मैं हिंदी बोलूंगा आपको इंग्लिश बनानी, बनाओ देखना जादू तो यही है। अब देखिए कैसे दोनों टेंस आ गए, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, अगर कोई काम हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आ गया, अगर कोई काम भी हुआ है। जैसे उसने 4 एप्पल खा लिए हैं, इंग्लिश बनाना, उसने 4 एप्पल खा लिए हैं सुबह से लेकर अब तक, क्या बनाओगे इंग्लिश, ही हैज ईटन 4 एप्पल्स, उसने 4 एप्पल्स खा लिए हैं। हां सिंस 7 o'clock 7 बजे से लेकर अब तक, सिंस मॉर्निंग सुबह से लेकर अब तक, ये नहीं होता, ये नहीं होता, लिखना हिंदी में चाहिए ना। ही हैज ईटन 4 एप्पल्स सिंस मॉर्निंग, उसने सुबह से लेकर 4 एप्पल खा लिए। ही हैज ईटन 4 एप्पल्स सिंस 7 o'clock 7 बजे से लेकर अब तक उसने 4 एप्पल खा लिए। ठीक है, अब बताओ मुझे इंग्लिश बनानी है, ही हैज ईटन 4 एप्पल्स, उसने 4 एप्पल्स खा लिए हैं। हां जब से वो वापस आया था तब से लेकर अब तक, सिंस ही केम बैक। मेरे दोस्त आप सिंस के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाइए, ही हैज ईटन 4 एप्पल्स सिंस ही केम बैक। सर ही हैज ईटन 4 एप्पल्स सिंस ही केम बैक। ठीक है, अच्छा अब हम बोले भैया सपोज करो जब से हमने टेंस स्टार्ट किया था तब से लेकर अब तक 3 टेंस हम पढ़ चुके हैं, तो क्या बोलूंगा मैं बता चुका हूं। सपोज आई हैव टॉट 3 टेंसेस, आई हैव टॉट 3 टेंसेस सिंस आई स्टार्टेड टेंस, सिंस आई स्टार्टेड टेंस, तो आई हैव टॉट 3 टेंसेस सिंस आई स्टार्टेड टेंस। अब बताइए सर आई मतलब, तो चीजों को ऐसे जानना ही बेहतर है भाई, चीजों को ऐसे पढ़ना ही बेहतर है। होना कामयाबी वाली बात, आया मजा सर, आया मजा। तो इसको इस बेहतरीन तरीके से चीजों को सीखिए, समझिए, परखिए, मजा आएगा। ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट, जो काम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन अगर कोई मेरा दोस्त फॉर्मेट याद करके बैठा हुआ और बात की सारे सेंटेंस मैंने पढ़ाया तब भी उसको फॉर्मेट याद नहीं किया, क्या करूं उसको? फिर कैसे उसको स्पोकन इंग्लिश सिखाऊं, उसे 4 टेंस समझ बोला बताना मेरी बात का, ठीक है, बोला भी पढ़ेगा, पर 4 सेंटेंस का फॉर्मेट याद नहीं करोगे, बात की तरह मैं फॉर्मेट कराता हूं, फिर सेंटेंस बनाता हूं। मैं आपको यही बोल रहा हूं, आपको यू शुड लर्न ईच एंड एवरी फॉर्मेट, यू हैव टू लर्न, आपको याद करनी पड़ेगी। और वो क्यों चुटकी बताते फटाफट फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम ये देखें, अब हमने यहाँ पर ये हेजन फोर सेंटेंस लगाओगे, हेजन फोर सिंस के बैक, ऐसे आप सैकड़ों सेंटेंस बनाओ, कोई टेंशन अभी आपसे बनाऊंगा। अब मुझे एक सेंटेंस बनाना है, मेरे दोस्त ने क्या बनाओगे, मेरे दोस्त ने 5 मूवीज देख ली हैं। ठीक है, मेरे दोस्त ने 5 मूवीज देखी हैं कल से लेकर अब तक, कल से मतलब सिंस यस्टरडे, मेरे दोस्त ने 5 मूवी देखी हैं कल से लेकर अब तक। बना, मेरे दोस्त ने 5 मूवीज देखी हैं कल से लेकर अब तक, मेरे दोस्त ने 5 मूवीज देखी हैं कल से लेकर अब तक, क्या बनाएंगे आप इंग्लिश, क्या बनाएंगे भाई, मेरे दोस्त ने 5 मूवीज देखी हैं कल से लेकर अब तक। My friend has watched 5 movies since yesterday. My friend has watched 5 movies since yesterday. मेरे दोस्त ने 5 मूवीज देख ली हैं कल से लेकर अब तक, देख ली हैं, देख चुका है ना, तो ये रहा है कौन लगा भाई, कल से लेकर 5 मूवी देखा है, सनकी इंसान है, 5 मूवी साथ देखेगा, पागल ये बात कभी है, फिर गलत बात नहीं है। My friend has watched 5 movies since yesterday. अच्छा मेरे दोस्त ने 5 मूवीज देखी हैं, हाँ जब से, ठीक है, मैं उससे मिलने आया था तब से लेकर अब तक। My friend had watched 5 movies since I came to meet him. Since I came to meet him, जब से मैं उसके पास आया था तब से लेकर अब तक। Since I came to him, ऐसे बोल, जब से मैं उसके पास आया था, since I came to him। देख रहे हो सर, ऐसी ऐसी बातें कैसे आएगा। चलिए अब रहा हूं वाला भी बनाता हूं, ये भी बनाता हूं, ठीक है। चलो एक बात बताओ, अगर रहा हूं बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, सपोज करो सर वो खेल रहा है सुबह से लेकर अब तक, और वो खेल रहा है जब से खाया था तब से लेकर अब तक, क्या बनाओगे इंग्लिश, वो खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लगाऊंगा क्योंकि मैंने रहा है बोल दिया, तो मैं बोलूंगा भाई ही हैज बीन प्लेइंग, वो खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग, वो खेल रहा है सिंस मॉर्निंग सुबह से लेकर अब तक, वो खेल रहा है सिंस ही केम होम, सिंस ही केम होम जब से खाया था तब से लेकर अब तक, तो पास में सेकंड फॉर्म, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो खेल रहा है जब से, ठीक है, सुबह से लेकर अब तक, वो खेल रहा है जब से घर वापस आया था, ठीक है, या सिंस ही केम बैक होम, या सिंस ही केम होम जब से वो खाया था तब से लेकर अब तक खेल रहा है, तो मैंने कहा ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस ही केम। बताइए भाई आया मजा चीजों को जानने में। अब जब भी मेरे मुंह से रहा है निकले तो हैज बीन मतलब हैव बीन लगाना, और जब मैं बोल चुका है चुके हैं कर लिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाना, कौन सा साइंस में दोस्त बताओ। पीएनजी का अभी नया नशा आ गया है, बार बार भाई कौन सी पीएनजी, कहां की पीएनजी, अलग अलग नशे पागल भाई, पीएनजी नहीं मेरे दोस्त इसकी नोट्स बना गया, थोड़ा लिख ले भाई, पीएनजी का फायदा वही की पॉइंट्स आपको बनाने पड़ेंगे सेंटेंस, पीडीएफ में सारे सेंटेंस जाने लगे। अच्छा माल
आजकल टीचर के अकॉर्डिंग चलना है स्टूडेंट्स को, आजकल उन्हें अपने अकॉर्डिंग टीचर को चलाना है, अपने अकॉर्डिंग टीचर को चलाओगे तो कहां से इंग्लिश बोलना सीखोगे दोस्त? जैसे मैं कह रहा हूं अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं अब तक, ठीक है, तो आप सोच के देखिए आप किसी लेवल पे आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जा चुकी होगी। आज हमने प्रेजेंट पूरा टेंस कंप्लीट कर लिया, अब मैं आपके सामने प्रेजेंट का कोई भी टेंस बोलूं आपसे बोलना चाहिए, समझ लो। अब मैं आपका यानी कि प्रेजेंट कंप्लीट प्रेजेंट टेंस का अभी तो नहीं, अभी तो परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की आपको फाइल दे दूं, फिर जो मिक्स पीरियड दूंगा उसमें टेस्ट लूंगा, आपको मैं आपसे ट्रांसलेशन कराऊंगा प्रेजेंट टेंस तैयार हो तो पहले बताओ आपको 5 पीरियड में प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, एक मिक्स पूरा प्रेजेंट टेंस मिक्स, लेकिन उसमें मैं टेस्ट लूंगा, उसमें आपका मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है सर, ये ध्यान रखिएगा। उसमें पूरे टेस्ट कैसे होगा चलो ये लेते हैं, अभी मैं सारा प्रेजेंट जितना बताना है सारा बता दिया मैं आपको, एक तो एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है प्रेजेंट का जो अब ध्यान सुनिएगा, अब अपने आप में जो इसमें यूज हो स्पोकन इंग्लिश, आपको जरा सी लिख के लो प्रेजेंट में कोई सेंटेंस नहीं है स्पोकन इंग्लिश आपसे मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूं, कंपटीशन में प्रेजेंट टेंस सारे कॉन्सेप्ट है, हमें वो करनी है, हमें वो करनी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा डेमो देता हूं कैसे टेस्ट लूं। सपोज मैं आपका प्रेजेंट टेंस का टेस्ट ले रहा हूं, सपोज प्रेजेंट टेंस का टेस्ट ले रहा हूं और आपने जो मैंने कराया वो सारा पढ़ा हुआ है, तो मेरा टेस्ट कुछ ऐसा होगा जैसे मैंने पहला स्टेटमेंट देखा, ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम हमेशा अपने दोस्त की मदद करते हो, बनाइए सर, चलो थोड़ा सा टेस्ट लेने की कोशिश करते हैं और फिर वो टेस्ट फोन कॉल पे लेंगे, फोन भी लाऊंगा मैं आपके पास, फिर टेस्ट वाले अभी तो क्लास में मैं आपकी पीडीएफ पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, पास्ट टेंस चालू करने से पहले टेस्ट लो, फिर देखते हैं किसमें कितना है दम। मैं जानता हूं कि वो अपने दोस्त की हमेशा मदद करता है, मैं जानता हूं कि वो हमेशा अपने दोस्त की मदद करता है, बनाना भाई अभी दूध पानी हो जाएगा, कितना इंग्लिश में बैठे हुआ है नहीं सर, अभी दूध पानी हो जाएगा, पीडीएफ कल सुबह 11 बजे तक आपके पास अपलोड हो जाएगी, पीडीएफ कल सुबह 11 बजे तक आपके पास अपलोड हो जाएगी। I know that you always help your friend. I know that he always helps his friend. ये बताओगे तो हेल्प आएगा, बहुत बढ़िया, प्रवीण, प्रियंका, अजीत, अंकित, प्रीति, आयुष, बहुत बढ़िया मेरे भाई, करेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए दूसरा सेंटेंस अगर क्या नाम है, हाँ, जब कभी भी मैं मुंबई जाता हूँ मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ, जब कभी भी इंग्लिश क्या होती है भैया, whenever, जब कभी भी मैं मुंबई जाता हूँ अपने दोस्त से मिलता हूँ, बिल्कुल जी बोल दूंगा, बिल्कुल दोस्त बोल दूंगा, जब कभी भी मैं मुंबई जाता हूँ अपने दोस्त से मिलता हूँ, जब कभी भी मैं मुंबई जाता हूँ अपने दोस्त से मिलता हूँ, जब कभी भी मैं मुंबई जाता हूँ अपने दोस्त से मिलता हूँ, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, whenever I go to Mumbai, whenever I go to Mumbai I meet my friend, whenever I go to Mumbai I meet my friend, अच्छा कर रहे हो आप, अच्छा कर रहे हो आप। चलो वो हर दिन 10 घंटे के लिए स्टडी करता है, फॉर 10 आवर्स, क्या बन गया 10 घंटे के लिए, यहाँ फोर से एक के लिए कमी देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल रहा हूं मैं, बताइए वो हर दिन 10 घंटे के लिए स्टडी करता है, वो हर दिन 10 घंटे के लिए स्टडी करता है, बनाइए जी, वो हर दिन 10 घंटे के लिए स्टडी करता है, क्या बनेगा भाई, ये बनेगा जी, ही स्टडीज फॉर 10 आवर्स एवरी डे, ही स्टडीज फॉर 10 आवर्स एवरी डे, ही स्टडीज फॉर 10 आवर्स एवरी डे। चलो ठीक है ना, नेक्स्ट, उन्होंने अब तक अपना कमरा साफ नहीं किया है, याद आया, येट कराया था, उन्होंने अब तक अपना कमरा साफ नहीं किया है, आज जल्दी आएगी, मेरे को याद है हफ्ते बाद प्रिंट पे है वो, ऑनलाइन भी अपलोड हो जाएगी, पेमेंट बोला था, उन्होंने अब तक अपना रूम क्लीन नहीं किया है, उन्होंने अब तक अपना रूम क्लीन नहीं किया है, क्या बोलेगा मेरे भाई, he has not cleaned his room yet, या they have not cleaned their room yet। प्रवीण बहुत बढ़िया मेरे भाई, सबसे पहले करेक्ट आंसर आपका, बहुत बढ़िया, अशिमा बहुत बढ़िया जी, आशीष, नीतीश बहुत बढ़िया, अजय बहुत अच्छे, so they have not cleaned their room yet, अब तक उन्होंने अपना रूम क्लीन नहीं किया, सिखाया था ना, रिसेंटली भी सिखाया था। चलो, मैं हाल ही में अपने दोस्त से नहीं मिला हूं, मैं हाल ही में अपने दोस्त से नहीं मिला हूं, मैं हाल ही में अपने दोस्त से नहीं मिला हूं, नहीं मिला हूं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं हाल ही में अपने दोस्त से नहीं मिला हूं, I have not met my friend recently, I have not met my friend lately। अब बहुत सारे बच्चा पार्टी क्या करें मेरे भाई, पता है इंडेफिनिट बना है, डू नॉट मीट, अरे मैं नहीं मिलता हूं, हाल ही में अपने दोस्त से मिला हूं, प्रेजेंट परफेक्ट, अब दूध पानी पानी हो रहा है, अब लोग इसका मतलब आपने नोट्स रिवाइज नहीं किया सर, इसका मतलब आपने अपने नोट्स रिवाइज नहीं, बार बार पागलों की तरह रिवाइज नहीं किया, ऐसा पागलों की तरह आपने नोट्स रिवाइज कीजिए, each and every sentence should be in your mind so that you can translate the statements quickly। समझे सर, ऐसे नहीं हवाबाजी चलेगी, ना 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 ना, ऐसा मत चलिए, तो आप यहाँ से समझिए मेरे भाई, अब आपका होमवर्क सुनिए, अब आपका होमवर्क सुनिए, कल मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की फाइल करा दूंगा, दो पीडीएफ, हाँ कल भी जल्दी प्रैक्टिस करूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट करा दूंगा, कंटीन्यूअस की फाइल, ठीक है, इनकी फिर करके फिर तुरंत हो सकता है कल ही टेंस का, ठीक है, मुझे टेंस समझ नहीं आ रहा कौन सा बनाऊं, रिवीजन फॉर्मेट भी पागल बना रहे हैं भाई। फोर फाइव सिक्स सेवन पीडीएफ ऐसे ही आपको आगे से नाम मिलेंगे, एक से आगे जवाब आगे चलेंगे, तो चलिए कोई नहीं, फिलहाल हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं और आज क्या करने वाले हैं दोस्त, आज हम कुछ ऐसे, सबसे पहले तो मैंने कहा प्रेजेंट के लिए कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दूंगा, ऑब्वियसली बात है, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दूंगा, पहले प्रेजेंट के कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर लीजिए, फिर मैं आपकी बात करूंगा पास्ट टेंस, लेकिन प्रेजेंट के कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो थोड़े से घुमा के मैं दूंगा। दूसरी चीज में दोस्त आपको मैं ऐसा करने वाला हूं, कुछ मिक्स्ड कंजंक्शन के द्वारा कुछ सेंटेंसेस जो है मिक्स करके बोलने वाला हूं, जो टफ भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सो हमारे पास सबसे पहला डाउट है कि सर याद कर रहा हूं, फॉर्मेट्स भूल जा रहा हूं, है ना जी, भैया बिल्कुल भूलते हैं, बिकॉज़ आपके लिए नई लैंग्वेज, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो पहले लर्न कर चुके हैं चीजें, उनके लिए चीजें नहीं होंगी, जल्दी आ जाऊंगा आपको, ठीक है, या प्रेजेंट के लिए भी आपके पीडीएफ में बनाऊंगा वो जो टेस्ट वाली करा, ठीक है, उसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको पता है सुबह शाम की क्लासेस होती हैं तो टाइम मुझे वो वाला मिलता है, तो मैं चाह रहा हूं कि कोई बढ़िया से पीडीएफ आपके प्रेजेंट में तैयार हो, ठीक है, तो तभी करते हैं, लेकिन स्टिल मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, फिर पास्ट टेंस स्टार्ट करते हैं और प्रेजेंट में आपको जल्दी टेस्ट लूंगा, तो कुछ क्वेश्चन पहले इंडेफिनिट देता हूं, फिर कंटीन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर कंटीन्यूअस, ताकि मेरे साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, डिफिकल्ट भी दूंगा थोड़ा सा, ठीक है, कई बार शब्द याद नहीं रहते बोलते वक्त कौन चीजें हैं, you can't tell me something new, of course we are human beings, we are going to learn things and we have, you can say, right to forget all those formats, हमारा हक है फॉर्मेट्स बोलने का, इंसान हम भूलते हैं, कोई याद रख सकता है कि एक बार पढ़े इसको याद हो जाए, दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। चलिए तो हम चीजों को जानते हैं, आपको कॉपी करना है, कॉपी करना, सबसे पहला सेंटेंस, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड्स की मदद क्यों नहीं करते, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड की मदद क्यों नहीं करते, अगर कोई भी हमारे साथ नया साथी जुड़ा है बीच में बैठे तो स्टार्टिंग की क्लासेस हुई हैं, 10 से जरूर कर लीजिए, मैं दोस्त आगे आपको समझा देगा, क्लास कवर करना, तुम अपने फ्रेंड्स की मदद क्यों नहीं करते, वैसे बोलना सेंटेंस, सबसे पहला सेंटेंस, तुम अपने फ्रेंड्स की मदद क्यों नहीं करते, टाइम अप, इतना कर लिया, why do you not help your best friends, why do you not help your best friends, why do you not help your best friend, your friends, or why don't you help your best friend, why don't you help, so ज्यादा हम लोग कैसे बोलते हैं, why don't you help your best friends, very good, second question, सुबह तुम कितने बजे उठते हो या कब उठते हो तुम सुबह, उठना मतलब वेक अप, देखो मेरे दोस्त ये पीडीएफ मैंने आपको बोली थी, आपने शायद याद नहीं किया, इसी से हमारा सेंटेंस, आज आपको एक नई चीज सिखाऊं क्या, इसी से नया सेंटेंस बनाऊंगा, है ना, चलो ये करता हूं, आपको एक नई चीज ऐसे सिखाता हूं, जो पीडीएफ नंबर 4 है मेरे दोस्त, हमारी वोकैब की है, एंड दिस इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपके पीडीएफ नंबर 4 पता है आपको क्यों, क्योंकि मैं इन्हीं को नए सेंटेंस बताता हूं, जैसे मैंने बोला कब उठते हो तुम सुबह, when do you wake up, in the morning, when do you wake up in the morning, I wake up at 6, आप ऐसे बोल सकते हो उठता हूं, चलो इसे बनाओ 8, इसे बनाओ 8,
टाइप की डिश मैंने कभी भी नहीं खाई है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, मैं हिंट दे रहा हूं टेंस की। इस टाइप की डिश मैंने कभी भी नहीं खाई है, और मैंने बताया आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट में इस तरह की डिश मैंने कभी भी नहीं खाई है, इस तरह की डिश मैंने कभी भी नहीं खाई है। I have never eaten this type of dish. I have never eaten this type of dish. I have never eaten this type of dish. मैंने इस तरह की डिश कभी नहीं खाई। नेक्स्ट है ना, चलिए। मैं हर दिन 10 लीटर से ज्यादा पानी पीता हूं, ड्रिंक। मैं हर दिन 10 लीटर से ज्यादा पानी पीता हूं। मैं हर दिन 10 लीटर से ज्यादा मतलब मोर देन, मैं हर दिन 10 लीटर से ज्यादा पानी पीता हूं। है ना, I drink more than 10 लीटर वाटर एवरी डे। ठीक है, चलो। मेरा बेस्ट फ्रेंड तुमसे मिलने आया हुआ है, कब? प्रेजेंट परफेक्ट। मेरा बेस्ट फ्रेंड तुमसे मिलने आया हुआ है, आया हुआ मतलब आ चुका है ना, वो चुका है, चुकी के अलावा देखो किया है, लिया है ना। मेरा बेस्ट फ्रेंड तुमसे मिलने आया हुआ है। My best friend has come to meet you. My best friend has come to meet you. My best friend has come to meet you. My best friend तुमसे मिलने आया, ठीक है। चलिए अब बनाइए। उन्होंने सुबह से लेकर अब तक 20 एप्पल से ज्यादा एप्पल्स खा लिए हैं। उन्होंने हैज कम, माय बेस्ट फ्रेंड हैज कम टू मीट यू। कम्स टू मीट मतलब आता है, मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिलने आता है, मैं आया हुआ मतलब परफेक्ट। चलिए दूसरा क्या कहता है, उन्होंने सुबह से लेकर अब तक 20 एप्पल से ज्यादा एप्पल्स खा लिए हैं, खा लिए मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, खा लिए हैं, खा चुके हैं। उन्होंने सुबह से लेकर अब तक 20 एप्पल से ज्यादा एप्पल खा लिए हैं। बहुत बढ़िया समेत, राम कुमार कृष्णा, बहुत बढ़िया भाई, अच्छा लगा आपको। उन्होंने सुबह से लेकर अब तक 20 एप्पल से ज्यादा एप्पल खा लिए हैं। ये मत सोचना मेरी नजर नहीं, कमेंट्स पे, आपके कमेंट्स में नजर बनाएगा। नहीं मोर देन 20 एप्पल सिंस मॉर्निंग, बहुत बढ़िया महिमा, सबसे पहले आपने कर सकते हैं। ये मोर देन 20 एप्पल कुछ कोई दिक्कत नहीं, अपना सेंटेंस करेक्ट बनाना है। चलिए भाई, वो 2 घंटे से उस किताब को पढ़ रहा है, वो 2 घंटे से उस किताब को पढ़ रहा है, वो 2 घंटे से उस किताब को पढ़ रहा है, वो 2 घंटे से उस किताब को पढ़ रहा है। क्या बोलिए आप? He has been reading the book for 2 hours. He has been reading the book for 2 hours. He has been reading the book for 2 hours. वो किताब को या दैट बुक, कोई दिक्कत नहीं, दैट बुक सही है, परफेक्ट, अच्छा कर रहे हैं आप लोग, अच्छा कर रहे हैं। सो भैया मेरा आपसे ये कहना है, अब इन्हीं बॉक्स को पकड़ के अभी सारे सेंटेंसेस पढ़ने हैं आपने और आगे जैसे सीखना है। चलिए अब इन सबको करते हैं सभी, तो क्या करेंगे सर? अब हम यूज करने वाले हैं पास्ट टेंस। अच्छा कर रहे हैं आप लोग, अच्छा किया है आपने। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है, हालांकि मैं टेस्ट लूंगा, बिल्कुल करिए प्रेजेंट टेंस का। अब आपसे कोई भी बंदा अगर प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन देता है तो आप ये कहोगे सर आई कैन ट्रांसलेट ईच एंड एवरी सेंटेंस दैट इज रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस। यू शुड नॉट हैव एनी डाउट, आपके पास कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए भाई। कोई भी इंसान आपको बोले चल भाई तू प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बना दे, आप बोलो सर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। तो इतनी पकड़ अब आपकी इस पर हो जानी चाहिए और उम्मीद करता हूं सर आप उस चीज पर ठीक है खड़े उतरेंगे। अब ऐसे अगर हमारा पास्ट टेंस हो गया तो आपको लगा इंग्लिश भी आप सीखना कर सकते हैं, क्योंकि टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी चीजों को समझने के लिए। लेकिन वो मेरे साथी जो कंफ्यूज हो रहे हैं सभी फॉर्मेट में पजल हो रहा हूं, है ना। देखो इंडेफिनिट में क्या होता है, जाता है, खाता है, पीता है, कॉन्टिन्यूस में रहा है, कोई काम है, कर रहा है, किया, ठीक है, कर चुका है, किया हुआ है, लिया है, ये सब चीजें क्या है परफेक्ट, कितने टाइम से कर रहा है वो क्या है परफेक्ट, अपने आप में कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ये चीज और जो मैंने पढ़ा मेरे इसके अलावा करना चाहिए, सही है, क्योंकि फॉर्मेट्स बढ़ेंगे दोस्त, होता है ना, प्रेजेंट में लड़का जाएंगे तो पास्ट में फॉर्मेट आएंगे, अभी फिर पैसिव फॉर्मेट आएंगे, क्या करोगे आप? तो ये नहीं कर सकते बहाने से इस फॉर्मेट में याद नहीं ये नहीं कर सकते सर, ठीक है। तो उन्हीं सेंटेंस के पीछे बनाऊंगा, ऐसे हमारा टाइम खराब होगा। चलिए दोस्त अब ये वापसी आप जानते हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख दिया। देखो भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी टेंस है, आप इसको सीखिए। पास्ट इंडेफिनिट इसकी भी फॉर्मेट टफ है, बड़े ध्यान से सीखिएगा। इसकी क्या फॉर्मेट है, इसका क्या फॉर्मेट होता है? जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं भाई, जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो इसका सबसे पहले फॉर्मेट बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा अफर्मेटिव सेंटेंस अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बोले दोस्त आप अपने आप में सब्जेक्ट से ही सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, हाँ वाला वाक्य, कोई भी सब्जेक्ट हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सर मुझे वर्ब की फॉर्म याद नहीं है मेरे भाई, तभी तो पीडीएफ नंबर 4 नहीं है, अब पीडीएफ नंबर देना नहीं पड़ता। पीडीएफ नंबर 4 से आप सभी वर्ब्स की सेकंड फॉर्म याद कर सकते हैं दोस्त, हम बड़ी प्लानिंग से चलेंगे इस बार को। ये भाई ये ईट ड्रिंक ड्रैंक स्लीप स्लैप वेक अप वोक अप, तो आपको सेकंड फॉर्म आप बोल नहीं सकते, किसी याद नहीं। वो वर्ब्स आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, ये वो बेहतरीन वर्ब है, ये सारी वर्ब आपको याद होनी चाहिए। टॉक 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 के आसपास आंसर आंसर सी सेड टेल टोल्ड टोल्ड कॉल उसने मुझे कल कॉल की थी, ही कॉल्ड मी यस्टरडे, आपको ये पता कॉल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कैसे पीडीएफ नंबर और एकदम आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए इसकी कौन सी फॉर्म है, बिल्कुल आपकी बढ़िया बढ़िया वर्ब चाहिए। इससे आसान करके बताऊं क्या हिंदी में है सेंटेंस और सेंटेंस का हिंदी में देखो ना कितना डीप में है आपके लिए, तो प्लीज मेहनत करके कीजिएगा बहुत शानदार तरीके से। पीडीएफ नंबर 4 आपको याद होनी चाहिए, तो आप सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म से खेलना है। नेक्स्ट कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, ऐसा मतलब सिंगुलर कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकंड फॉर्म आप बढ़ाएंगे बाद में लगा देंगे। ये बनता है पास्ट इंडेफिनिट। इसका मतलब क्या होता है? था थी थी, है ना, कोई भी काम जो हुआ था थी, तो आप इसको था या थे या थी से हिंदी सेंस में जानते हैं, ठीक है। जैसे सर उसने 10 एप्पल खाए थे, अब आपको खाए थे ईट की आपको सेकंड फॉर्म नहीं पता सर, तो क्या करेंगे बताओ? नहीं उसे पढ़ सकते हैं प्रवेश है ना अपना 2022 में भाई लिया, जिसने लिया पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं दोस्त, मजा आएगा, ठीक है। पढ़वा दोबारा से देखो दोस्त, ही एट 10 एप्पल्स, उसने 10 एप्पल्स खाए थे, लेकिन आपको पता है 8 वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको पता है, आप यूज करिए, नहीं पता तो आप गड़बड़ हो जाता है ना। चलिए पीडीएफ स्टार्टिंग क्लास में बात की मैं दोस्त एक बात बताओ, मैंने बोला उसने, ठीक है हाँ, उससे बात की थी, उसने उससे बात की थी, स्पीक बात करना, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक, ही स्पोक टू हर, उसने उससे बात की। अब आपको स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक होती है, आपको पता ही ना होता है दोस्त कैसे सेंटेंस बनाना है। सो दिस इज द प्रॉब्लम, वी हैव टू लर्न ऑल द वर्ब्स अगेन एंड अगेन बिकॉज़ वी आर गोइंग टू फॉरगेट देम। आप भूलने वाले हैं, आपको अगेन एंड अगेन, पीडीएफ नंबर 4 इज सो इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन पर्पस, पीडीएफ नंबर 4 इज सो इंपॉर्टेंट। तो आपको पीडीएफ नंबर आपको चाहिए एकदम मुंह जबानी याद रखनी है, एकदम रट्टा मारो, एकदम रट्टा मारो, हर वर्ब का मीनिंग सब कुछ होना चाहिए, ये याद रखिए। सो ही एट एन एप्पल्स, ही स्पोक टू हर, कोई नहीं, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैंने बोला वे कल उससे मिले थे, दे मेट हिम यस्टरडे, दे मेट हिम यस्टरडे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या चीजें सीखनी है वो मैं बताऊंगा, पहले फॉर्मेट क्या करता हूं आपको बताऊंगा, इसे यूज करना है। सो यू नो अबाउट द अफर्मेटिव फॉर्मेट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगेन माय वर्ड्स आर सेम, ट्राई टू टीच दिस पर्टिकुलर टेंस बाय यूजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। फॉर एग्जांपल, hello everybody, I'm going to start past इंडेफिनिट टेंस। What do you mean by past इंडेफिनिट टेंस? That means we are going to provide some past information, yes or no? We are going to provide some past information. In case of affirmative sentence, the format would be subject plus second form of verb and then the explanation of the verb. If the subject is singular, it doesn't matter, we always use second form of verb. Are you getting my point? So let's talk about some examples. He ate 10 apples, eat 10, then second one, they met him yesterday, we are talking about yesterday, means the past time, he spoke to her, speak first form of the verb, second form of the verb, he spoke। ऐसे बोलना आपने इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करना, वीडियो करना आप लोग, है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सो affirmative sentence आप कितनी भी बनाइए कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपको पता है नेगेटिव फॉर्मेट क्या होगा। एक काम करता हूं, फॉर्मेट साइड में एक साथ लिखवा दूं, आसान पड़ेगा ना, लिखवा दूं आसान पड़ेगा। देखो कोई बता देना सप्लाई कर दूं। आइए चलो नेगेटिव आइए क्या मैं बता दूंगा, पहले इसको तैयार करो, पहले बता दूं। देखो नेगेटिव में क्या होता है, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, लेकिन नेगेटिव में हमेशा डिड नॉट आएगा। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा डिड नॉट तो डिड नॉट ही रहेगा। डिड नॉट के बाद वर्ब की कभी भी सेकंड फॉर्म लगाना, फर्स्ट फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। जी हां, इंटरोगेटिव में दोस्तों देखो, अफर्मेटिव में तो हमारे पास क्या था, अफर्मेटिव में था सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म एक साथ लिखा जाएगा। नेगेटिव में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आएगी। इंटरोगेटिव में भाई आपका डिड पहले आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, कौन सी फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन मार्क। फिर अगर मैं इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाला बोल रहा हूं तो इससे पहले क्या आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। सर मुझे नोट लगाना है, तो मेरे दोस्त इससे पहले नोट लगा दो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले, या डिड का डिड कर दो, आपकी चॉइस है, ठीक है ना। चलो अब इसका एक एग्जांपल है जिसको सपोज करो हम सब में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, हम सब में चेंज करना चाहते हैं। चलिए चेंज कर देखते हैं। अगर मैं बोलूं वो कल आया था, जब वे कल आए थे, सो मेरे दोस्त मैं यहां से चालू करता हूं। देखिए मैंने यहां पर लिखा वे कल आए थे, तो विल से वे कल आए थे, दे केम यस्टरडे,
दे केम यस्टरडे। अच्छा CAME है मेरे भाई, क्या है CAME यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ। सर मैं आपके बोल रहा हूँ वे कल नहीं आए थे, वे कल नहीं आए थे, दे डिड नॉट कम यस्टरडे, दे डिड नॉट कम यस्टरडे, वे कल नहीं आए थे, दे डिड नॉट कम यस्टरडे। नेक्स्ट थर्ड, क्या वे कल आए थे, डिड दे कम यस्टरडे, क्या वे कल आए थे, डिड दे कम यस्टरडे। आपने बोला सर बिंदास है। मैंने बोला क्या वे कल नहीं आए थे, डिडंट दे कम यस्टरडे, या आप क्या कर सकते हैं, एक बार तो सारा सेंटेंस लिखना चाहिए ना आपको। या मेरे दोस्त आप इसे और करके डिड दे नॉट कम, डिड दे नॉट कम यस्टरडे, डिड दे नॉट कम यस्टरडे। भाई वे कल क्यों आए थे, क्यों आए थे वे कल, बताओ। ये ना बड़ी बात नहीं, आपको फॉर्मेट पता है यार, बड़ी बात ये है कि आपकी ज़बान पे चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी। व्हाई डिड दे कम यस्टरडे, व्हाई डिड दे कम यस्टरडे, व्हाई डिड दे कम यस्टरडे। वे कल क्यों नहीं आए थे, व्हाई डिडंट दे, डिड दे नॉट या डिडंट दे, व्हाई डिडंट दे कम यस्टरडे। चलिए सर अब इसको हम क्या कैसे बोल सकते हैं, व्हाई डिड दे नॉट, व्हाई डिड दे नॉट कम यस्टरडे। सही ना, कॉपी करिए आप। हुआ आसान। फॉर एग्जांपल नॉट टू डिफरेंट प्लेसेस, टू डिफरेंट प्लेसेस वो ना 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 माय डियर, आपको डिडंट और डिड नॉट आपको ये नहीं पता, इसका मतलब आपने प्रेजेंट टेंस नहीं सीखा है। हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में नॉट को जोड़ के डिडंट, वांट, आरंट, हैवंट, हैजंट, ठीक है, ऐसे शॉर्टकट बनाते हैं या उसे ऐसे वर्ब से पहले लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास, ठीक है ना। इसलिए फॉर्मेट, अब फॉर्मेट तो ये कि आप ऐसे लगा रहे हैं तो इजी, लेकिन फॉर्मेट से ज्यादा होता है एग्जांपल्स में चीज होती है। सही 6। अब अगर आप हु से बनाना चाहते हैं, कौन गया था वहां, हु एंड देयर, कौन आया था कल, हु केम यस्टरडे, अगर आप हु के लिए तो मैं 6 हो गए एग्जांपल्स, हो गया आपका 6 नेक्स्ट। कौन आया था कल, हु केम यस्टरडे, हु केम यस्टरडे, कौन आया था कल, हु केम यस्टरडे। अच्छा किससे मिले थे वे कल, किससे मिले थे वे कल, किससे मिले थे, मिले थे कौन, किससे की इंग्लिश क्या होती है, whom did they meet, whom did they meet yesterday, वे कल किससे मिले थे। तो क्वेश्चन वर्ड आया, क्वेश्चन वर्ड आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, कितना आसान है, किससे मिले थे उसको बताइए, वही तो पूछा, whom did they meet yesterday। कौन मिला था तुमसे कल, who met you या who met her yesterday, उस लड़की से कल कौन मिला था, who met her yesterday। वही ना कहानी। अब कुछ बनाओगे, कितनी किताबें खरीदी थी तुमने कल, कितनी किताबें या उन्होंने, कितनी किताबें खरीदी उन्होंने, कितनी किताबें खरीदी उन्होंने कल, ठीक है। कौन मिला था, whom हेल्पिंग वर्ब बनाइए, कितनी किताबें खरीदी उन्होंने कल। सो हाउ मेनी बुक्स दे बोट यस्टरडे, वेरी गुड, क्या सेंटेंस बनाए, मिठाई खानी, खानी मिठाई। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, अगर आप हाउ मेनी बुक्स बोल रहे हैं, हाउ मेनी बुक्स, एक बात बताइए, अगर आपने क्वेश्चन वर्ड बोल दिया तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं बनाएंगे, हाउ मेनी बुक्स डिड दे बाय, हाउ मेनी बुक्स डिड दे बाय यस्टरडे। आया समझ, हाउ मेनी बुक्स डिड दे बाय यस्टरडे, हाउ मेनी बुक्स डिड दे बाय यस्टरडे, दिस इज, और पता है क्या लिखो, हाउ मेनी बुक्स दे बॉट यस्टरडे। कैसे 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 मिले थे वे राहुल से, कैसे मिले थे वे राहुल से, कैसे मिले थे वे राहुल से, बनाएंगे आई नो पार्ट के नीचे। आप पजल पता क्या हो रहे हैं, आप इंटरवेटिव में फंसेंगे, इंटरवेटिव में फंसेंगे, इंटरवेटिव में क्या कहा मैंने, क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्यों बता रहे हो आप लोग, क्यों बता रहे हो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। कैसे मिले थे वो राहुल से, कैसे तो हाउ, वे मिले थे तो भाई हाउ दे तो नहीं बोलना, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हाउ डिड दे मीट राहुल, हाउ डिड दे मीट राहुल। अब बताओ कैसे स्पोकन इंग्लिश आपको फॉर्मेट करते हो, अगर आपको फॉर्मेट याद हो गई तो ऐसे करके मैं ट्रांसलेट करूंगा, फिर ऐसे चीज सुन जाऊंगा, बहुत सारा सेंटेंस मैं आपको दूंगा, पढ़ लोगे तब कुछ याद होगा। सो ईच एंड एवरी सेंटेंस शुड बी इन योर माइंड सो दैट यू कैन यूज देम क्विकली बाय टेकिंग योर टाइम। हाउ डिड दे मीट राहुल, हाउ डिड दे मीट राहुल, ठीक है। चलो अब आपको अगर मैं आपसे ये कहूं नेगेटिव इंटरव्यू सेंटेंस बनाइए तो आप नेगेटिव इजी बनाएंगे, इंटरव्यू में नेक्स्ट करो। अब कॉपी मत करना, तो बहुत कॉपी कर लिया, कॉपी मत करना, नॉर्मल मतलब लिखना, कॉपी से ज्यादा है, चार पांच सेंटेंसेस। ये है, उन्होंने उस लड़के से बात नहीं की थी, टॉक बात मतलब उन्होंने उस लड़के से बात नहीं की थी, बात मतलब टॉक, उन्होंने उस लड़के से बात नहीं की थी, तो क्या बोलोगे भाई, दे डिड नॉट टॉक, दे डिड नॉट टॉक टू द बॉय, दे डिड नॉट टॉक टू द बॉय, दे डिड नॉट टॉक टू द बॉय। मैंने पाकिस्तान वाली यूज हो गई, अरे फॉर्मेट याद नहीं करोगे, पाकिस्तान वाली यूज हो गई, कैसे बोलते, दे डिड नॉट या दे डिडंट टॉक टू द बॉय, डिड नॉट और डिड नॉट आप क्या कर सकते हैं भाई, दे डिडंट टॉक टू द बॉय, दे डिडंट टॉक टू द बॉय। नहीं करना पाकिस्तान से, याद कर लो फिर, याद कर लो फिर। चलिए अब मेरे भाई तो पास्ट टेंस हो गया सर, आज मैं आपको एक और फॉर्मेट याद, मतलब आप तो गई, आपको बहुत सारे फॉर्मेट याद रखने पड़ेंगे, लेकिन बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने 50 सेंटेंस दिए हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के, 100 सेंटेंस दिए हैं इंडेफिनिटली, और परफेक्ट में 50 100 सेंटेंस दूंगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस में 50 सेंटेंस दूंगा, पास्ट इंडेफिनिट में 50 100 सेंटेंस दूंगा, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर अब बोलो, अब बोलो, क्यों, इतने सारे सेंटेंस पढ़ के तो एकदम दिमाग में छप जाएगा फॉर्मेट, है कि नहीं। सो दे डिडंट टॉक टू द बॉय, तब जाके कहीं यूज की जाती है भाई। चलिए तो सर अब क्या करने वाले हैं, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में एक चीज और है जो आपको सीखनी है, आज एक नया कांसेप्ट आपको सिखाता हूं, और आज के बाद मेरे दोस्त इसको सीधा सीधा बोलना जो आपको सिखाऊं। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट, आपको ये पता होना चाहिए हाउ टू शो पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट कैसे बोले, पास्ट हैबिट कैसे बोले। इसका मतलब है पास्ट में ऐसा किया करते थे, जाया करते थे, जाया करता था, मैं उनके साथ खेला करता था, मैं उनसे मिला करता था, मैं इंग्लिश बोला करता था, ये धूम्रपान किया करता था। आप ऐसी चीजें जो बोलेंगे मेरे भाई, पास्ट हैबिट को कैसे बोले, आपको वो जानना है, ऐसा किया करते थे, ये किया करते थे, वो किया करते थे, कैसे बोलोगे, वो फॉर्मेट याद करवाऊं, याद करना पड़ेगा, दिमाग में बैठा लो एकदम बिंदास तरीके से, फॉर्मेट यूं 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 आना चाहिए सर। चलो ध्यान से सुनो, तो जैसे इतना, ठीक है, तो हो गया ना, कोई ऐसा कुछ नहीं। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले अफर्मेटिव सब्जेक्ट में बोलोगे, उसके साथ तुरंत से क्या बोलोगे, यूज्ड टू, क्या बोलोगे, यूज्ड टू, तुरंत क्या बोलोगे, यूज्ड टू, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखिएगा, बस अरे मजा से आसान आसान अभी बनाओगे सेंटेंस। अगर नेगेटिव हुआ तो क्या बोलोगे, सब्जेक्ट, फिर क्या बोलोगे, डिड नॉट, डिड नॉट, फिर क्या बोलोगे, यूज्ड टू या यूज्ड टू, यूज्ड टू, पता है क्यों, क्योंकि डिड नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट यूज्ड टू। और अगर इंडेरिवेटिव बोला तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, देखो अब डिड पहले आओ, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू, क्योंकि डिड अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे। ये तीन फॉर्मेट एकदम जबान पर चढ़ जाएं, एकदम जबान पर यूं चढ़े होने चाहिए तीन सब्जेक्ट, एकदम जबान पर चढ़े होने चाहिए। कैसे देखो, अगर मुझे अंग्रेजी बनानी है, वो उनके साथ क्रिकेट खेला करता था, वो वहां जाया करता था, वो धूम्रपान किया करता था, चलो वो वहां जाया करता था, ही यूज्ड टू गो देयर, ही यूज्ड टू गो देयर, वो वहां जाया करता था, वो वहां नहीं जाया करता था, लिख लेना, वो वहां जाया करता था, चलो वो वहां नहीं जाया करता था, ही डिड नॉट यूज्ड टू गो देयर, वो वहां नहीं जाया करता था, ही डिड नॉट यूज्ड टू गो देयर। क्या वो वहां जाया करता था, डिड ही यूज्ड टू गो देयर, याद रहेगा मेरे दोस्त, क्यों जाया, व्हाई डिड ही यूज्ड टू गो देयर, वो वहां क्यों जाया करता था, वहां क्यों जाया करता था, व्हाई डिड ही यूज्ड टू गो देयर,
भाई आपको कुछ भी सेंटेंस बनाने आएंगे इंग्लिश से, सो यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मेट्स, यू हैव टू प्रैक्टिस देम अगेन एंड अगेन, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू स्पीक, बोलना पड़ेगा नहीं फॉर्मेट। अब आप ऐसे कर लो, वे धूम्रपान किया करते थे, वे धूम्रपान नहीं किया करते थे, क्या वे धूम्रपान किया करते थे, बनाइए इंग्लिश, तीन बार आई एम यूज्ड टू कर दिया नाश। सर मैं यूज्ड टू नहीं, यूज्ड करना बिल्कुल भी नहीं। वे धूम्रपान किया करते थे, दे यूज्ड टू स्मोक, दे यूज्ड टू स्मोक। वे धूम्रपान नहीं किया करते थे, दे डिड नॉट यूज्ड टू स्मोक, दे डिड नॉट यूज्ड टू स्मोक, दे डिड नॉट यूज्ड टू स्मोक। क्या वे धूम्रपान किया करते थे, डिड दे यूज्ड टू स्मोक, डिड दे यूज्ड टू स्मोक। है ना इंटरेस्टिंग। तो अगर मेरे दोस्त अभी मैं चैलेंज कहता हूं, अगर जो मैंने कहा ना वो आपने कर लिया, मैं नहीं हूं अभी वापस समझ लेगा कितनी इंग्लिश बोलना सीखी, आपको हर टेंस में अनुभव होता है, टेंस रीड किया इंग्लिश के, कंपटीशन का एग्जांपल निकालना बिल्कुल डिफरेंट होता है, कंपटीशन के लिए इंग्लिश पढ़ना डिफरेंट है, स्पोकन पर्पस के लिए इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं डिडंट दे यूज्ड टू स्मोक, उसमें स्मोक नहीं किया करते थे, स्मोकिंग क्यों नहीं आया सर, कर देना वही काम, कर देना वही काम। आप स्पोकन बैच में स्मोकिंग क्यों नहीं आया, आप मुझसे ढूंढना चाह रहे हैं तो कंपटीशन वाला बैच ले लीजिए, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा यहाँ, राइट। You should not try to find out the concept. Of course not, because there is no requirement to use any grammatical concept while speaking. You have to learn which type of sentence you have to use in which type of circumstances or condition. That's it. This is spoken English. आप ये सोच रहे हैं स्मोकिंग क्यों नहीं आया, तो ये उसके कंपटीशन वाला बैच ले लो. It will take 6 to 7 months to complete this batch. कंपटीशन वाला आपको 7 months, it will take 7 months to complete. ग्रामर सेक्शन ओनली. Each and every day you have to take the class. हर दिन आपकी सवा घंटे की घंटे की क्लास होगी, 6 to 7 months क्लास होगी, आपको पढ़िए, आपको सारी ग्रामर नॉलेज हो जाएगी. अब हमारा यही पागलपन हमें रोक देता है मेरे दोस्त जानने से, क्या आएगा वो छोड़, आज से आपको पता चलेगा ना, वहां टिकट क्या लगता था, वहां टिकट नहीं लगता था, क्या वहां टिकट लगता था, पता है ना, दैट्स इट. हमारा फॉर्मेट का चॉकलेट खत्म. अलग ही नशे में आप कैसे कर सकते हो चीजों को, तो जो सिखाया जा रहा है मेरे दोस्त उसको सीखिए, और सिर्फ जो बताया जा रहा है उस पर अमल कीजिए, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, अपना तो फाइंड आउट कर सकते हो ना, आपको करना है. आपको बस ये पता चला पास में कैसे बोल दिया, दैट्स इट, इतना बस. सही है, अब हमारा पास आई मत चलो बताओ. वे स्कूल के दिनों में, वे स्कूल के दिनों में क्रिकेट खेला करते थे, वे स्कूल के दिनों में क्रिकेट खेला करते थे, बताइए आप क्या बनाओगे. वे स्कूल के दिनों में क्रिकेट खेला करते थे, दे यूज्ड टू क्रिकेट ड्यूरिंग स्कूल डेज, है ना. वे क्रिकेट नहीं खेला करते थे, दे डिड नॉट यूज्ड टू क्रिकेट, दे डिड नॉट यूज्ड टू क्रिकेट, दे डिड नॉट यूज्ड टू क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेला करते थे. आज की कहानी इजी चल. सो मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही काफी है, पीडीएफ देखिए मेरे दोस्त कल भी बस उसकी वजह से, बट आपको बदल जाती है तो पीडीएफ पढ़ लीजिएगा वरना कल, और कल हमारी है जन्माष्टमी, ऑफ कोर्स आप सबको पता ही होगा, तो कल की क्लास का भी श्योर नहीं है, क्लास रखेंगे या नहीं रखेंगे स्पोकन वाली, तो आप देख लीजिएगा अपना शेड्यूल, है ना. कल के चांसेस हैं, ठीक है, महाशिवरात्रि है, कल के चांसेस हैं कि शाम को जो है आपकी क्लास जो है वो ऑफ रहे, ठीक है कल की. तो हफ्ते में 4 क्लास होंगी आपकी स्पोकन बैच की, वीक में 4 क्लास इनफ होती है, क्यों इनफ होती है 4 क्लास, अगर मैं डेली क्लास लूंगा तो सिर्फ क्लास लेते रह जाऊंगा, बड़ी बड़ी पीडीएफ को पढ़ूंगा कैसे. अब आपके पास होता है वो मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने आपकी कौन सी बैच की कौन सी चीज नहीं की, पीडीएफ नंबर 4 नहीं किया, उनका पीडीएफ नंबर 4 करना है, मैंने बोल दिया पेमेंट करा देंगे, पेमेंट बोला ना तो आ जाएगी, डोंट वरी, ठीक है भाई. आपको क्या करना है, आपको पीडीएफ नंबर 4 जरूर करनी, ठीक है. और कल की आपकी ऑफ रखेंगे, ठीक है, कल ऑफ रखेंगे, ज्यादा 99% चांसेस हैं आपकी ऑफ क्लास, ठीक है. मैं बोल नहीं पाता सर, बोल पाते हो बेटा, भूल गए हो क्या, भूल गए हो नहीं ना, फिर अजीब पागल आदमी, बोल नहीं पाता सर, सोच लेता है मन में रखने वाली पगली वाली बात, बोल नहीं पाता सर. चलिए बाय, टेक केयर, कल बात करते हैं, बाय, हमें परसों, ठीक है, बाय. हेलो, नमस्कार मेरे भाई, गुड इवनिंग जी आप सभी को. नमस्कार नमस्कार मेरे दोस्त, काफ़ी सारी छुट्टियां आपकी हो गई. मैं थोड़ा सा अभी बीमार एक्चुअली चल रहा हूँ. वायरल फीवर जो है हो गया था मुझे, इस वजह से आपकी क्लासेस मेरे दोस्त बड़ी ऑफ रही. और वो ऑफ होने का ये रीज़न होता है क्योंकि आपकी क्लास होती है शाम को, तो बड़ी हिम्मत करके मैं सुबह से तो क्लास ले लेता था, पर शाम तक ऐसी बॉडी पेन हो जाता था ना कि शाम तक आते आते मैं पूरा सोचता था कि क्लास लूंगा, फिर आते 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 एकदम ऐसे हाथ जोड़ जाता कि नहीं भाई कैंसिल कर. तो आज भी अभी पूरा मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, लेकिन आज हिम्मत है क्लास लेने की, तो आज की क्लास हम सर करेंगे कंटिन्यू अपनी. आइए मेरे दोस्त, सभी सभी मेरे प्यारे साथी पधारें और चीज़ों को आगे जानने की कोशिश करते हैं. सो वो मेरे साथी जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस अपनी नहीं ली हैं, वो प्रीवियस क्लासेस को अपनी कंप्लीट कर लें. दूसरा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पास सारी की सारी पीडीएफ मेरे दोस्त मिल चुकी होंगी. अगर हम देखने की कोशिश करें तो आपके पास सारी की सारी स्पोकन की क्लासेस जो है ना, वो आपके पास मिल चुकी होंगी 7 पीडीएफ, जिसमें जो लास्ट पीडीएफ थी मेरे भाई
वो आपके पास मिली होगी पीडीएफ नंबर 7। अब से आपको पीडीएफ ऐसे मिलेंगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की आपके पास थी, ठीक है, पीडीएफ नंबर 7, ठीक है। अब मेरे पास जो आपके पास और पीडीएफ में बनाऊंगा, ठीक है, वो आपके लिए बनाऊंगा। मैं अभी बीमार हो गया, वरना मैं बढ़िया बढ़िया बनाता आपके लिए पीडीएफ। अभी बनाएंगे, वो आपके लिए बनेंगे मेरे दोस्त प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और फिर पूरे प्रेजेंट की स्टोरी टाइप की पीडीएफ हम आपके लिए बनाएंगे, ठीक है सर। देखिए फिलहाल वापस आते हैं, और आज हम सीखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ फोर। मैंने पता नहीं आपको कराया था या नहीं कराया था, सिंस और फोर शायद मैंने करा दिया था आपको, है ना। सिंस और फोर मैंने आपको शायद करा दिया था, कराया था आपको। यूज ऑफ फोर और यूज ऑफ सिंस प्रेजेंट में कैसे यूज होता है मुझे पता नहीं है। यूज ऑफ सिंस और यूज ऑफ फोर, सिंस तो मुझे याद है शायद, हाँ कराया था, कराया था, मैंने कराया था, कराया था। ये कौन सा काम कितनी देर के लिए होता है, यूज ऑफ सिंस और, ठीक है, फोर मैंने बताया था आपको, है कि नहीं। गुड। सो हमें पास्ट टेंस स्टार्ट करना है, बट प्रेजेंट अपना रिवाइज रखिएगा, क्योंकि प्रेजेंट का एक टेस्ट पीडीएफ और प्रेजेंट परफेक्ट ही मैं आपके पास पीडीएफ बना के दूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पूरा प्रेजेंट का कंप्लीट टेस्ट। तो 3 पीडीएफ और बना रहा हूं मैं प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट की टोटल 5 पीडीएफ हो जाएंगे आपके पास, 4 टेंस और एक सारी मिक्स, ठीक है सर। चलिए, तो आज पास्ट टेंस को सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश से रिलेट करते हुए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। सो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है क्या कि ये कॉपी जरूर करें, क्योंकि इसके फॉर्मेट जो है ना मेरे दोस्त, वो इजी नहीं है, मुश्किल है। थोड़ा सा इसी को आज हीटर पे चलाते हैं, क्योंकि इसके जो फॉर्मेट है ना वो इजी नहीं है, मुश्किल है। 2 ही टेंस के फॉर्मेट बड़े पजल करेंगे आपको, एक तो मेरे भाई पास्ट इंडेफिनिट और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये 2 के बड़े डिफिकल्ट फॉर्मेट है। चलिए, सो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका फॉर्मेट क्या होता है वो जानते हैं। अफर्मेटिव में जैसे किया था, गया था, मैंने उससे बात की थी, तो आप सब्जेक्ट यूज करते हैं। सब्जेक्ट के साथ मेरे दोस्त आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, याद रखिएगा। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और आगे जो भी आपका मन, और आप फुल स्टॉप यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, मैं वहां गया था, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, मैंने पास्ट इंडेफिनिट करा दिया मैंने, अरे वाह, करा दिया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सब कुछ हो गया, अरे बहुत बढ़िया सर। फिर तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की बारी आ गई, चलो 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 चलो, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। चलिए सर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट हो गया था तो, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस, सर पास्ट कॉन्टिन्यूस में अफर्मेटिव नहीं, फिर इसका कॉमन लिखिएगा स्ट्रक्चर। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें क्या होता है, कर रहा था, वे अपना गेम खेल रहे थे, वो अपना काम कर रही थी। सो कर रहा था, रहे थे या रही थी। फिर से गलती, यू हैव ऑलरेडी टॉट, आप पहले ही पढ़ा चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट क्या बोलोगे सर, सर यू हैव ऑलरेडी टॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गलत बना रहे हो ना आप इंग्लिश, गलत बना रहे हो ना। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करना है, मैं पहले ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी टॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका मतलब आप अपने फॉर्मेट रिवाइज नहीं कर रहे हैं, गलत इंग्लिश बनाई है आपने। यू ऑलरेडी टॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, गलत। यू हैव ऑलरेडी टॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आप पहले ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुके। आई ना समझ में बात, गलती कर रहे हो सर, गलती कर रहे हो, पीटी हो जाएगी। चलिए मेरे दोस्त, तो आप सब्जेक्ट यूज करें, आप वोज वर यूज करें, और आप वोज वर के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करें। अगर आप नोट लगाओगे तो वोज वर के बाद लगाओगे, और मेरे दोस्त आप इंटेरोगेटिव बनाओगे तो इसी को आगे लेके जाओगे, ऐसा ही होने वाला है। चलिए तो एक सेंटेंस बनाते हैं, वे वहां क्रिकेट खेल रहे थे, वे वहां क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, क्या वे वहां क्रिकेट खेल रहे थे, क्यों वे वहां क्रिकेट खेल रहे थे। 4 सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाइए, बनाइए 4 सेंटेंसेस।
मन में बोल लो, टाइप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लिखूंगा मैं इसको। अब कॉपी करने ये एग्जाम्पल, क्योंकि मैं सारे टाइप के एग्जाम्पल घुमाऊंगा। वे वहां क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट देयर। वे वहां क्रिकेट खेल रहे थे, राइट। सेकंड सर, वे वहां क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट देयर। वे वहां क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो कुछ और खेल रहे होंगे। चलिए, क्या वे वहां क्रिकेट खेल रहे थे? वर दे प्लेइंग क्रिकेट देयर, वर दे प्लेइंग क्रिकेट देयर, वर दे प्लेइंग क्रिकेट देयर। क्या वे वहां क्रिकेट खेल रहे थे? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट मेरे दोस्त, क्यों खेल रहे थे वहां वे क्रिकेट? वाई वर दे प्लेइंग क्रिकेट देयर, वाई वर दे प्लेइंग क्रिकेट देयर। वे वहां क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? वाई वर दे प्लेइंग क्रिकेट देयर। पांचवा, ठीक है, क्या खेल रहे थे वे वहां? वट वर दे, वट वर दे प्लेइंग देयर, वट वर दे प्लेइंग देयर, वट वर दे प्लेइंग देयर। क्या खेल रहे थे वे वहां? अच्छा, नेक्स्ट, किसके साथ वे, किनके साथ वे क्रिकेट खेल रहे थे, या कौन खेल रहे थे वहां क्रिकेट? तो आप क्या बोलोगे? हु वर, हु वर प्लेइंग क्रिकेट देयर, हु वर प्लेइंग क्रिकेट देयर। कौन कौन वहां क्रिकेट खेल रहे थे, या हु वॉज प्लेइंग क्रिकेट देयर, कौन वहां क्रिकेट खेल रहा था। इतने सारे सेंटेंसेस आपको कॉपी करने हैं, और जैसे मैं बनाता ना, हर टेंस ऐसे बनाओ आप। तो 6 सेंटेंस हुए सर। अब आगे देखो आप, 6 के साथ सातवां, एक बात बताइए, किन लोगों के साथ, किन के साथ वो क्रिकेट खेल रहे थे वहां? किन के साथ वे क्रिकेट खेल रहे थे वहां? कैसे बनाओगे सर? किन के साथ वे क्रिकेट खेल रहे थे वहां? सो विद होम, किन के साथ, विद होम वर दे, विद होम वर दे प्लेइंग क्रिकेट देयर। किसके साथ वे वहां क्रिकेट खेल रहे थे? विद होम वर दे प्लेइंग क्रिकेट, विद होम वर दे प्लेइंग क्रिकेट। और सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्त, यहां इन सबको याद करना। चलो, कहां खेल रहे थे वो क्रिकेट? कहां खेल रहे थे वो क्रिकेट? वेयर वर दे प्लेइंग क्रिकेट, वेयर वर दे प्लेइंग क्रिकेट। कहां खेल रहे थे क्रिकेट वे? वेयर वर दे प्लेइंग क्रिकेट, वेयर वर दे प्लेइंग क्रिकेट। कहां खेल रहे थे वे क्रिकेट? वेयर वर दे प्लेइंग क्रिकेट। कहां खेल रहे थे वे क्रिकेट? वेयर वर दे प्लेइंग क्रिकेट। इसको मेरे दोस्त आप ऐसे करोगे। आया कहानी में मजा? कहानी में मजा आया मेरे दोस्त? इस तरीके से आपने इन चीजों को देखना है। आपने कहा चीजें बेहद ही आसान है सर, घबराने की कोई बात नहीं है। क्यों खेल रहे थे, कहाँ खेल रहे थे, किसके साथ खेल रहे थे, कब खेल रहे थे? व्हेन वर दे प्लेइंग क्रिकेट देयर, व्हेन वर दे प्लेइंग क्रिकेट देयर। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बोल लिया करो, क्वेश्चन वर्ड के बाद आप हेल्पिंग वर्ब बोल लिया करो। सभी सेंटेंसेस को बोलो। इट्स क्वाइट इजी टू लर्न स्पीकिंग। It is, if you practice a lot, if you speak a lot, if you remember all the formats, if you practice them each and every time, doesn't matter with whom are you ready to speak. ठीक है, बहुत आसान है। मैं तो कसम से मानता हूं कि जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा बोलोगे, उतना ज्यादा इंग्लिश के नजदीक चले जाओगे। ठीक है, तो बोलो, पागलों की तरह पढ़ते रहो, इंग्लिश पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। और पढ़ने का मैटर मैं आपको देता रहूंगा। जितनी पीडीएफ दे रहा हूं मेरे दोस्त, सारी पीडीएफ पढ़ लो, करी कॉपी।
पीडीएफ के बैकग्राउंड से ब्लैक से क्या फर्क पड़ता है डियर? ब्लैक तो उल्टा अच्छा, आपको आंखों में जोर नहीं पड़ेगा ना पीडीएफ में। पीडीएफ का प्रिंट आउट मत निकलवाना, गलत बात है आपकी। आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे, पागल हो गए, इतना खर्चा एक्सपेंस करेंगे आप, गलत बात है। चलिए सर, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये सेंटेंसेस आपसे ना बनवाऊं, अगर मैं सेंटेंसेस आपसे ना बनवाऊं, और स्पोकन का पर्पज ही क्या होता है, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त, अब मैं बोल रहा हूं एक नया सेंटेंस, अब कॉपी नहीं करना है, अब आपने कॉपी नहीं करना है। मैं एक आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ही वॉज ही वॉज क्लीनिंग हिज, ऐसे कर लेते हैं, ही वॉज पेंटिंग कर लेते हैं, ही वॉज पेंटिंग, he was painting his room, ठीक है। he was painting his room yesterday, कल वो अपना रूम पेंट कर रहा था, कल वो अपना रूम पेंट कर रहा था इन द मॉर्निंग। चलो इतना ही ठीक है। he was painting his room yesterday। अब इसके ना अलग अलग सेंटेंसेस बनाइए सर, अलग अलग सेंटेंस। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज प्रिंट आउट मत निकालो गुरुजी। सर इफ यू हैव रेड the statements from the PDF, there is no requirement to get it printed out. Why is it? Because you have to memorize those sentences. You can't read just like this. ऐसे रीड कर करके अगर आप पीडीएफ रखोगे, आप कितनी पीडीएफ है, इतनी मोटी चिट्ठा निकलवाओगे आप, टाइम पास है। आप सिर्फ पीडीएफ से पढ़ो मेरे सर, पीडीएफ से पढ़ो बस। चलो, ही वॉज पेंटिंग हिज रूम यस्टरडे, सर ही वॉज पेंटिंग हिज रूम। अपना मैं अगर आपकी जगह स्टूडेंट होता तो मैं पता है क्या करता, मैं व्यू करता, सेंटेंस बोलता, या तो मैं कैमरा पकड़ लेता फोन का, या मैं फोन को सामने रख लेता और मैं बोलता इसी को कोई सेंटेंस, कितने सेंटेंस बना दो, इसके बना दो सर 8। अब आपको खुद सोचना है, खुद बोलना है, मैं नहीं हूं अब आपके साथ। मैं और अपने साथ होता तो मैं ये बोलता, ही वॉज पेंटिंग हिज रूम, ही वॉज पेंटिंग हिज रूम, he was not painting his room. Was he painting his room yesterday? Why was he painting his room yesterday? When was he painting his room? फिर मैं yesterday नहीं बोलूंगा ना, क्योंकि yesterday तो टाइम हो गया, तो टाइम। When was he painting his room? With whom was he painting his room yesterday? With whom? Who was painting his room yesterday? बोल लिया बस, बोल लिया बस। Clear? One of the students is saying, sir, please teach in English. This is very helpful for us. Of course it is, but what about those students who are here just to start speaking? उनका बेस इतना नहीं है डियर कि मैं पूरी इंग्लिश में ही इंग्लिश पढ़ा जाऊं क्लास ही में। अब वो भी समय आएगा, जस्ट आफ्टर सम टाइम आई एम गोइंग टू यूज ओनली द इंग्लिश लैंग्वेज इन योर क्लास एंड यू विल गेट अंडरस्टैंड इट, बट आफ्टर सम टाइम, बिकॉज वी आर हेयर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। खाली उनके लिए नहीं है ना मेरे दोस्त जो सिर्फ इंग्लिश समझ सकते हैं, सिर्फ बोलने यहाँ पर आए हैं, वरना बाकी स्टूडेंट्स बुरा मान जाएंगे ना, बोलेंगे हमने भी तो पैसे दिए सर, आप शुरू से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे, हाउ इज दैट पॉसिबल, वी कैन अंडरस्टैंड यू। ऑफ कोर्स नॉट, वी आर द बिगनर्स। और मैंने वहां पे क्या लिखा था, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, तो बुरा मानेंगे ना वो। ठीक है। सो नाउ, बट हाँ, थोड़ा सा एक काम करता हूँ आज, थोड़ा सा इंग्लिश में भी आपकी रिक्वेस्ट मानूंगा मैं, एक टेंस ना आपको भी इंग्लिश में भी इसको समझा देता हूँ, ठीक है, ये भी मानेंगे। चलो अब से भैया कुछ टाइम के लिए मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाने वाला हूँ, आराम से बोलूंगा, एकदम आसान आसान से, ठीक है, एकदम आसानी आसानी से। सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल I'm going to give you two statements. That means now we are going to understand how to join the two statements. Now try to tell me about the parts of speech that is used to join the two statements. Now you can say, sir, I know about it.
What is it? Sir, conjunction is the word in the parts of speech that is used to join two statements. What do you mean by conjunction? Sir, conjunction is a word that is called a joining word that is used to join two statements, and we are going to make one sentence by joining two different statements. For example, if I say, do you know about while conjunction? Do you know about while conjunction? Yes, sir, we know about the while conjunction. What do you mean by while? What do you mean by while? So while means when two actions are going on together. When two actions are going on together. In that type of situation, we use while. For example, while I was playing, my brother was sleeping. While I was playing, my brother was sleeping. That means two actions were going on together. In that case, we always use while. For example, while I was playing, my brother was sleeping. While I was playing, my brother was sleeping. So these are the two actions that were going on in the past. So in that case, we can use while. While I was teaching, my friends were playing. While I was teaching, my friends were playing. So in that type of situation, we use while conjunction. And my dear students, in that case, you can see these are the two statements which were added by using while conjunction. One more option for you. If you want to write down the main statement first, then after the statement, you can write about the while statement. In technical terms, in grammatical terms, we can say if you want to write down the main statement, then you can write down the conjunction statement. My brother was sleeping while I was playing. So both the statements are correct. So the statement can be started by using while conjunction, or you can say the while conjunction can be used in the middle of
से बात, अब अगर स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक होती है, आपको पता ही ना होता है दोस्त कैसे सेंटेंस बना लेते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम, वी हैव टू लर्न ऑल द वर्ब्स अगेन एंड अगेन बिकॉज़ वी आर गोइंग टू फॉरगेट देम। आपको भूलने वाले हैं, आपको अगेन एंड अगेन याद रखना, पीडीएफ नंबर 4 इज सो इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन पर्पस। पीडीएफ नंबर 4 इज सो इंपॉर्टेंट, तो आपको पीडीएफ नंबर आपको चाहिए एकदम मुझे याद रखना, एकदम रट्टा मारो, एकदम रट्टा मारो, हर एक वर्ड का मीनिंग सब कुछ होना चाहिए, ये याद रखिए। सो ही एट एन एप्पल, शी स्पोक टू हर, कोई नहीं, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैंने बोला वे कल उससे मिले थे, दे मेट हिम यस्टरडे, दे मेट हिम यस्टरडे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या चीजें सीखनी है वो तो मैं बताऊंगा, पहले फॉर्मेट क्या करता हूं, आपको बताऊंगा, यूज करना है। सो यू नो अबाउट द अफर्मेटिव फॉर्मेट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगेन माय वर्ड्स आर सेम, ट्राई टू टीच दिस पर्टिकुलर टेंस by using the English language only. For example, hello everybody, I'm going to start past indefinite tense. What do you mean by past indefinite tense? That means you are going to provide some past information, yes or no? We are going to provide some past information. In case of affirmative sentence, the format would be subject plus second form of verb and then the explanation of the verb. If the subject is singular or plural, doesn't matter, we always use second form of verb. Are you getting my point? So let's talk about some examples. He ate 10 apples, eat 10. Then second one, they met him yesterday, we are talking about yesterday, that means the past time. He spoke to her, speak first form of the verb and second form of the verb, he spoke. ऐसे तो बोलना आपने, इंग्लिश बढ़ाने की कोशिश करना, वीडियो को करना आप लोग, है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सो affirmative sentence आप कितनी भी बनाइए कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपको पता है इसका नेगेटिव फॉर्मेट क्या होगा? एक काम करता हूं, फॉर्मेट साइड में एक साथ लिखवा दूं, आसान पड़ेगा ना, लिखवा दूं, आसान पड़ेगा। देखो कोई आइडिया सप्लाई कर दूं, आइडिया चलो नेगेटिव आइडिया क्या है मैं बता दूंगा, पहले इसको क्या करूं, पहले बता दूं क्या है। देखो नेगेटिव में क्या होता है, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, लेकिन नेगेटिव में हमेशा डिड नॉट आएगा। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा डिड नॉट तो डिड नॉट ही रहेगा। डिड नॉट के बाद वर्ब की कभी भी सेकंड फॉर्म लगाना, फर्स्ट फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना। इंटरोगेटिव में दोस्त देखो, अफर्मेटिव में तो हमारे पास क्या था, अफर्मेटिव में था सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ एक साथ लिखो सर, नेगेटिव में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आएगी। इंटरोगेटिव में भाई आपका डिड पहले आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, कौन सी फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन मार्क। फिर अगर मैं इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाला बोल रहा हूं तो इससे पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। सर मुझे नोट लगाना है, तो मेरे दोस्त इससे पहले नोट लगा दो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले, या डिड का डिडंट कर दो, आपकी चॉइस है, ठीक है ना। चलो अब इसका एक एग्जांपल है जिसको सपोज करो हम सब में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, हम सब में चेंज करना चाहते हैं, चलिए चेंज कर देते हैं। अगर मैं बोलूं वो कल आया था, जब वे कल आए थे, सो मेरे दोस्त में यहां से चालू करता हूं। देखिए मैंने यहां पे लिखा वे कल आए थे, तो विल से वे कल आए थे, दे केम यस्टरडे, दे केम यस्टरडे। अच्छा CAME है मेरे भाई, क्या है CAME, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सर मैं आपको बोल रहा हूं वे कल नहीं आए थे, वे कल नहीं आए थे, दे डिड नॉट कम यस्टरडे, दे डिड नॉट कम यस्टरडे, वे कल नहीं आए थे, दे डिड नॉट कम यस्टरडे। नेक्स्ट थर्ड, क्या वे कल आए थे, डिड दे कम यस्टरडे, क्या वे कल आए थे, डिड दे कम यस्टरडे। आपने बोला सर बिंदास है। मैंने बोला क्या वे कल नहीं आए थे, डिडंट दे कम यस्टरडे, या आप क्या कर सकते हैं, एक बार तो सारा सेंटेंस लिखना चाहिए ना आपको। यहां मेरे दोस्त आप इसे और करके डिड दे नॉट कम, डिड दे नॉट कम यस्टरडे, डिड दे नॉट कम यस्टरडे। भाई वे कल क्यों आए थे, क्यों आए थे वे कल, बताओ। ये ना बड़ी बात नहीं, आपको फॉर्मेट पता है यार, बड़ी बात ये है कि आपकी जबान पे चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी। व्हाई डिड दे कम यस्टरडे, व्हाई डिड दे कम यस्टरडे, व्हाई डिड दे कम यस्टरडे। वे कल क्यों नहीं आए थे, व्हाई डिडंट दे, डिड दे नॉट या डिडंट दे, व्हाई डिडंट दे कम यस्टरडे। चलिए सर अब इसको हम या तो ऐसे बोल सकते हैं, व्हाई डिड दे नॉट कम यस्टरडे, सही ना, कॉपी कर लिया। हुआ आसान। फॉर एग्जांपल नॉट टू डिफरेंट प्लेसेस, टू डिफरेंट प्लेसेस वो ना 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 माय डियर, आपको डिडंट और डिड नॉट आपको ये नहीं पता, इसका मतलब आपने प्रेजेंट टेंस नहीं लिखा है। हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में नॉट को जोड़ के डिडंट, वांट, आरंट, हैवंट, हैजंट, ठीक है, ऐसे शॉर्टकट बनाते हैं, या उसे ऐसे वर्ब से पहले लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास, ठीक है ना। इसलिए फॉर्मेट, अब फॉर्मेट तो ये कि आप ऐसे लगा रहे हैं तो इजीली, फॉर्मेट से ज्यादा होता है एग्जांपल्स में चीजों को देखना, सही। 6 अब अगर आप हु से बनाना चाहते हैं, कौन गया था वहां, हु एंड देयर, कौन आया था कल, हु केम यस्टरडे, अगर आप हु के लिए तो मैं 6 हो गए एग्जांपल्स, हो गया आपका 6 6। कौन आया था कल, हु केम यस्टरडे, हु केम यस्टरडे, कौन आया था कल, हु केम यस्टरडे। अच्छा किससे मिले थे वे कल, किससे मिले थे वे कल, किससे मिले थे, मिले थे कौन, वे किससे की इंग्लिश क्या होती है, whom did they meet, whom did they meet yesterday, वे कल किससे मिले थे। तो क्वेश्चन वर्ड आया, क्वेश्चन वर्ड आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, कितना आसान है, किससे मिले थे उसको बताएंगे, वही तो पूछा, whom did they meet yesterday, कौन मिला था तुमसे कल, who met you या who met her yesterday, उस लड़की से कल कौन मिला था, who met her yesterday, वही ना कहानी। अब किताब बनाओगे, कितनी किताबें खरीदी थी तुमने कल, कितनी किताबें या उन्होंने, कितनी किताबें खरीदी उन्होंने, कितनी किताबें खरीदी उन्होंने कल, ठीक है, कौन मिला था, whom हेल्पिंग वर्ब बनाइए, कितनी किताबें खरीदी उन्होंने कल। सो हाउ मेनी बुक्स दे बोट यस्टरडे, वेरी गुड, क्या सेंटेंस बनाए, मिठाई खानी, खानी मिठाई। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, अगर आप हाउ मेनी बुक्स बोल रहे हैं, हाउ मेनी बुक्स, एक बात बताइए, अगर आपने क्वेश्चन वर्ड बोल दिया तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे, हाउ मेनी बुक्स डिड दे बाय, हाउ मेनी बुक्स डिड दे बाय यस्टरडे, आया समझ, हाउ मेनी बुक्स डिड बाय यस्टरडे, हाउ मेनी बुक्स डिड बाय यस्टरडे, दिस इज, और बता क्या लिखो, हाउ मेनी बुक्स दे बॉट यस्टरडे, कैसे 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 मिले थे वे राहुल से, कैसे मिले थे वे राहुल से, कैसे मिले थे वे राहुल से, बनाएंगे आई नो पार्ट के नीचे। आप पजल पता क्या हो रहे हैं, आप इंटरवेटिव में फंसेंगे, इंटरवेटिव में फंसेंगे, इंटरवेटिव में क्या कहा मैंने, क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्यों बता रहे हो आप लोग, क्यों बता रहे हो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, कैसे मिले थे वो राहुल से, कैसे, तो हाउ वे मिले थे, तो भाई हाउ दे थोड़ा लिखना है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हाउ डिड दे मीट राहुल, हाउ डिड दे मीट राहुल। अब बताओ कैसे स्पोकन इंग्लिश चाहिए आपको फॉर्मेट में, अगर आपको फॉर्मेट याद हो गई तो ऐसे करके मैं ट्रांसलेट करूंगा, ऐसे चीज समझ जाऊंगा, बहुत सारा सेंटेंस मैं आपको पीडीएफ पे पढ़ लोगे तो कुछ याद होगा। सो ईच एंड एवरी सेंटेंस शुड बी इन योर माइंड सो दैट यू कैन यूज देम क्विकली, आई टेकिंग नो टाइम। हाउ डिड दे मीट राहुल, हाउ डिड दे मीट राहुल, ठीक है। चलो अब आपको अगर मैं आपसे ये कहूं नेगेटिव इंटरवेटिव सेंटेंस बनाइए तो आप नेगेटिव इजी बनाएंगे, इंटरवेटिव सेंटेंस नेक्स्ट करो बात। अब कॉपी मत करना, तो बहुत कॉपी कर लिया, कॉपी मत करना, नॉर्मल मतलब लिखना, कॉपी से ज्यादा अच्छा होता है सेंटेंसेस। ये है उन्होंने उस लड़के से बात नहीं की थी, टॉक बात मतलब उन्होंने उस लड़के से बात नहीं की थी, बात मतलब टॉक, उन्होंने उस लड़के से बात नहीं की थी, तो क्या बोलोगे भाई, दे डिड नॉट टॉक, दे डिड नॉट टॉक टू द बॉय, दे डिड नॉट टॉक टू द बॉय, दे डिड नॉट टॉक टू द बॉय। मैंने पाकिस्तान वाली इंग्लिश बोली, अरे फॉर्मेट जानने का पाकिस्तान वाली इंग्लिश बोली कैसे बोलते, दे डिड नॉट या दे डिडंट टॉक टू द बॉय, डिड नॉट और डिड नॉट आप क्या कर सकते हैं भाई, दे डिडंट टॉक टू द बॉय, दे डिडंट टॉक टू द बॉय, निकलना पाकिस्तान से, याद कर लो फिर, याद कर लो फिर। चलिए हाँ मेरे भाई, तो पास्ट टेंस हो गया सर, अब मैं आपको एक और फॉर्मेट याद, मतलब आप तो गई, आपको बहुत सारे फॉर्मेट याद रखने पड़ेंगे, लेकिन बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने 50 सेंटेंस दिए हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के, 100 सेंटेंस दिए हैं इंडेफिनिटली, और परफेक्ट के लिए 50 100 सेंटेंस दूंगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस के 50 सेंटेंस दूंगा, पास्ट इंडेफिनिट के 50 100 सेंटेंस दूंगा, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप बोलो सर, अब बोलो, अब बोलो, क्यों, इतने सारे सेंटेंस पढ़ के तो एकदम दिमाग में छप जाएगा फॉर्मेट, है कि नहीं। सो दे डिडंट टॉक टू द बॉय, तब जाके कहीं नहीं सीखी जाती भाई। चलिए तो सर अब क्या करने वाले हैं, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में एक चीज और है जो आपको सीखनी है, आज एक नया कांसेप्ट आपको सिखाता हूं, और आज के बाद मेरे दोस्त इसको सीधा सीधा बोलना जो आपको सिखा। अब देखो कौन सा पास्ट इंडेफिनिट का, आपको ये पता होना चाहिए हाउ टू शो पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट कैसे बोले, पास्ट हैबिट
इसका मतलब है पास्ट में ऐसा किया करते थे, जाया करते थे, जाया करता था, मैं उनके साथ खेला करता था, मैं उनसे मिला करता था, मैं इंग्लिश बोला करता था, ये धूम्रपान किया करता था। आप ऐसी चीजें जो बोलेंगे मेरे भाई, पास्ट हैबिट को कैसे बोले, आपको वो जानना है, ऐसा किया करते थे, ये किया करते थे, वो किया करते थे, कैसे बोलोगे, वो फॉर्मेट याद करवाऊं, याद करना पड़ेगा, दिमाग में बैठा लो एकदम बिंदास तरीके से, फॉर्मेट यूं 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 आना चाहिए सर। चलो ध्यान से सुनो, जैसे इतना ठीक है, तो हो गया ना, कोई कैसे कुछ नहीं। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले अफर्मेटिव सब्जेक्ट में बोलोगे, उसके साथ तुरंत से क्या बोलोगे, यूज्ड टू, क्या बोलोगे, यूज्ड टू, तुरंत क्या बोलोगे, यूज्ड टू, ठीक है। उसके बाद बोलोगे फर्स्ट फॉर्म, याद रखिए बस। अरे मजाक से आसान आसान अभी बनाओगे सेंटेंस। अगर नेगेटिव हुआ तो क्या बोलोगे, सब्जेक्ट, फिर क्या बोलोगे, डिड नॉट, डिड नॉट, फिर क्या बोलोगे, यूज्ड टू या यूज्ड टू, पता है क्यों, क्योंकि डिड नॉट के बाद दो कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट यूज्ड टू। और अगर इंडेरिवेटिव बोला तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, देखो अब डिड पहले आओ, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू, क्योंकि डिड अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे। ये तीन फॉर्मेट एकदम जबान पर चढ़ जाएं, एकदम जबान पर यूं चढ़े होने चाहिए तीन सब्जेक्ट, एकदम जबान पर चढ़े होने चाहिए। कैसे, देखो अगर मुझे अंग्रेजी बनानी है, वो उनके साथ क्रिकेट खेला करता था, वो वहां जाया करता था, वो धूम्रपान किया करता था, चलो वो वहां जाया करता था, ही यूज्ड टू गो देयर, ही यूज्ड टू गो देयर, वो वहां जाया करता था, वो वहां नहीं जाया करता था, लिख लेना, वो वहां जाया करता था, चलो वो वहां नहीं जाया करता था, ही डिड नॉट यूज्ड टू गो देयर, वो वहां नहीं जाया करता था, ही डिड नॉट यूज्ड टू गो देयर। क्या वो वहां जाया करता था, डिड ही यूज्ड टू गो देयर, याद रहेगा मेरे दोस्त, क्यों जाया, व्हाई डिड ही यूज्ड टू गो देयर, वहां क्यों जाया करता था, वहां क्यों जाया करता था, व्हाई डिड ही यूज्ड टू गो देयर। तो मेरे भाई आपको जो भी सेंटेंस बनाने आएंगे इंग्लिश से आएगी, सो यू हैव टू नो द फॉर्मेट्स, यू हैव टू प्रैक्टिस देम अगेन एंड अगेन, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू स्पीक, बोलना पड़ेगा नहीं फॉर्मेट। अब आप ऐसे कर लो, वे धूम्रपान किया करते थे, वे धूम्रपान नहीं किया करते थे, क्या वे धूम्रपान किया करते थे, बनाइए इंग्लिश, तीन बार कॉपी कर लो। आई एम यूज्ड टू, कर दिया नाश सर, मैं यूज्ड टू नहीं, यूज्ड करना बिल्कुल भी नहीं। वे धूम्रपान किया करते थे, दे यूज्ड टू स्मोक, दे यूज्ड टू स्मोक, वे धूम्रपान नहीं किया करते थे, दे डिड नॉट यूज्ड टू स्मोक, दे डिड नॉट यूज्ड टू स्मोक, दे डिड नॉट यूज्ड टू स्मोक। क्या वे धूम्रपान किया करते थे, डिड दे यूज्ड टू स्मोक, डिड दे यूज्ड टू स्मोक। है ना इंटरेस्टिंग। तो अगर मेरे दोस्त चैलेंज मैं चैलेंज देके कहता हूं, अगर जो मैंने कहा ना वो आपने कर लिया, मैं नहीं हूं, आप समझ लेना कितनी इंग्लिश बोलना सीखी, आपको हर टेंस में वो अनुभव होता है, टेंस रीड किया इंग्लिश के कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालना बिल्कुल डिफरेंट होता है, कॉम्पिटिशन के लिए इंग्लिश पढ़ना डिफरेंट है, स्पोकन पर्पस के लिए इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं डिडंट दे यूज्ड टू स्मोक, उसमें पास स्मोक नहीं किया करते थे, स्मोकिंग क्यों नहीं आया सर, कर देना वही काम, कर देना वही काम। आप स्पोकन बैच में स्मोकिंग क्यों नहीं आया, आपने ढूंढना चाह रहे हैं तो कॉम्पिटिशन वाला बैच ले लीजिए, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, राइट। You should not try to find out the concept, of course not, because there is no requirement to use any grammatical concept while speaking. You have to learn which type of sentence you have to use in which type of circumstances or condition. That's it. This is spoken English. आप ये सोच रहे हैं स्मोकिंग क्यों नहीं आया, तो भैया उसके कॉम्पिटिशन वाला बैच ले लो, it will take 6 to 7 months to complete this batch. कॉम्पिटिशन वाला आपको 7 months, it will take 7 months to complete. The grammar section only. Each and every day you have to take the class. हर दिन आपकी सवा घंटे की या 1 घंटे की क्लास होगी, 6 to 7 months क्लास होगी, आपको पढ़िए, आपको सारी ग्रामर नॉलेज हो जाएगी। अब हमारा यही पागलपन हमें रोक देता है मेरे दोस्त जानने से, क्या आएगा वो छोड़, आज से आपको पता चलेगा वहां क्रिकेट खेला करता, वहां क्रिकेट नहीं खेला करता, क्या वहां क्रिकेट खेला करता, पता है ना, दैट्स इट। हमारा फॉर्मेट का चुप खत्म, अलग ही नशे में आप कैसे कर सकते हो चीजों को, तो जो सिखाया जा रहा है मेरे दोस्त उसको सीखिए, और सिर्फ जो बताया जा रहा है उस पर अमल कीजिए, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, अपना तो फाइंड आउट कर सकते हो ना, आपको करना है, आपको बस ये पता चला पास में कैसे बोल जाता है, दैट्स इट, सही है। अब वन पास्ट टेंस आई मत, चलो बताओ, वे स्कूल के दिनों में, वे स्कूल के दिनों में क्रिकेट खेला करते थे, वे स्कूल के दिनों में क्रिकेट खेला करते थे, बताइए आप क्या बनाओगे, वे स्कूल के दिनों में क्रिकेट खेला करते थे, दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट ड्यूरिंग स्कूल डेज, है ना, वे क्रिकेट नहीं खेला करते थे, दे डिड नॉट यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, दे डिड नॉट यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, दे डिड नॉट यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट नहीं खेला करते थे। आई जी कहानी इजी चल। सो मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही काफी है, और पीडीएफ देखिए मेरे दोस्त कल निकल गई बस उसकी वजह से, बट आपको बदल जाती है पीडीएफ आज पढ़ लीजिएगा वरना कल, और कल हमारी है जन्माष्टमी, ऑफ कोर्स आप सबको पता ही होगा, तो कल की क्लास का भी शोर नहीं है, कल क्लास रखेंगे या नहीं रखेंगे स्पोकन वाली, तो आप देख लीजिएगा अपना शेड्यूल है, कल के चांसेस हैं, ठीक है, महाशिवरात्रि है, कल के चांसेस हैं कि शाम को जो है आपकी क्लास जो है वो ऑफ रहे, ठीक है कल की, तो हफ्ते में 4 क्लास होंगी आपकी स्पोकन बैच की, वीक में 4 क्लास इनफ होती है, पता है क्यों इनफ होती है 4 क्लास, अगर मेरी क्लास में आप सिर्फ क्लास लेते जाओगे, आप बड़ी पीडीएफ को पढ़ोगे कैसे, अब आपके पास होमवर्क है, वो मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने आपकी कौन सी बैच की कौन सी चीज की पीडीएफ नंबर 4 नहीं किया, उनका पीडीएफ नंबर 4 करनी, मैंने बोल दिया पेमेंट करा पेमेंट बोला ना, तो आ जाएगी डोंट वरी, ठीक है भाई, आपको क्या करना है, आपको पीडीएफ नंबर 4 जरूर करनी, ठीक है, और कल की आपकी ऑफ रखेंगे, ठीक है, कल ऑफ रखेंगे, ज्यादा 99% चांसेस हैं आपकी ऑफ क्लास, ठीक है। मैं बोल नहीं पाता सर, बोल तो पाते हो बेटा, भूल गए हो क्या, भूल गए हो नहीं ना, फिर अजीब पागल आदमी, बोल नहीं पाता सर, सोच लेता है मन में रखता है बात, बोल नहीं पाता, बोल नहीं पाता सर। चलिए बाय, टेक केयर, कल बात करते हैं, बाय, ठीक है।